लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान एवं परशुराम अभिनेता कलाहंस आचार्य प्रवर पंडित गोरेलाल जी त्रिपाठी एवं साहित्य रत्न अध्यक्ष श्री रामलीला कला परिषद उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा रामजित मानस के आधार पर अभिनीत काव्यमयी उनकी वाणी में सुनिए। श्री रामजित मानस का गायन करेंगे विमल विष्णु त्रिपाठी। मंगलानां चकौतारं वंदे वाणी विनायकं। महेंद्रगिरी पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वंदे देवमुमापतिं गुरुवरं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पल्लवभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांकवन्नयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। त्रैवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं, जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरं, महादेवं देवं मयि सदय भावं पशुपतिं, चिदालम्बं सांबं शिवमति विडम्बं हृदि भजे। शंकरं संप्रदं सज्जनानन्ददं शैलकन्यावरं परमरम्यं, काममदमोचनं तामरसलोचनं, वामदेवं भजे भावगम्यं। कम्बुकुन्देन्दुकर्पूरगौरं शिवं सुन्दरं सच्चिदानन्दकन्दं, सिद्धसनकादि योगीन्द्रवृन्दारका विष्णु विधिवन्द्य चरणारविन्दं, ब्रह्मकुलवल्लभं सुलभमति दुर्लभं, विकटवेशं विभुं वेदपारं, नौमि करुणाकरं गरल गंगाधरं, निर्मलं निर्गुणं निर्विकारम्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। क्षणमध्य राम धनु तोरा, भारऊ भुवन धुनि घोर कठोरा। शिव शिव ये शब्द कैसा, मेरी अखंड समाधि को खंड खंड कर देने वाला यह नाद कैसा, इस तुषार युक्त हिमृत में गंभीर वस्त्रावृत अंग उपांगों में यह नवीन चेतना कैसी, जड़वत स्तब्धों में अजस्त्र शक्ति का यह संचार कैसा, सुषुप्त हृदय में भावनाओं का ये प्रबल ज्वार कैसा। आज अंधकाराच्छन्न अशांत आत्मविस्मृत अंतःकरण में प्रज्वलित ज्वाला के शुभ्र प्रकाश पुंज की ये चकाचौंध कैसी। शिवानाथ अनंत क्यों तड़का, वामान क्यों फटा, अखिल ब्रह्मांड विलासी अंबर चूड़ामणि भगवान ध्वन भास्कर की अप्रतिहत गति के सदृश विविध शंकाएं संक्रांत प्रकट करती हुई झंझा झकोर की भांति संतरी के तार तार झंकृत कर रही हैं। आज ये महेंद्र गिरिवासी राम योग मार्ग से क्यों विचलित हो रहा है नाथ।
क्यों मेरी भंग समाधि हुई, क्यों फड़क उठे भुज दंड प्रबल, क्यों वहाँ नेत्र फड़कता है, क्यों घड़ घड़ करता नभमंडल, क्यों करता श्रवणों को बहिरा, रवय अंतरिक्ष में छाता है, क्यों धरा डगमगाती है, या क्यों बड़ा शोर मचाता है। हाहाकार मचा जगती में, ये उल्काएं क्यों टूट रही, हुए दिगंत बधिर जाने क्यों धैर्य धारणा छूट रही। क्यों सूर्य देव छिप छिप जाते, यह आश्रम मुझे न भाता है। हो रही समाधि आज अस्थिर, आसन भी डिगता जाता है। गुरुदेव, कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी विकट समस्या है। सिर चकरा रहा है, हृदय व्यथित हो रहा है ना। कौने घोर कठोर ये तीनों शब्द प्रकाश, छेद गयो पाताल को, फेंक गयो आकाश। अरे किसका घोर गर्जन है मेरे करोड़ पुहरों में, पूरी हो अचानक हृदय में आधम का। सुनता हूं घोर शोर प्रलय मची चारों ओर, असुर समूह में क्या इंद्र वज्र चमका, अथवा आह्वान है रण में विजयद्रोही का, जिसकी प्रतिध्वनि का गुण जंग चमका, अथवा की शक्ति ने चढ़ाया है शंकर चार, या कि धड़ाका है किसी विकराल बम का। भगवान कैलाशनाथ, इस अशांत वातावरण में शांति के दर्शन कराइए गुरुदेव, भक्त की बाधा दूर कीजिए। आज आपका सेवक योगी होकर भी वियोगियों की भांति विकल हो रहा है नाथ। इस रहस्य का कारण विदित कराइए कपदे। क्यों नहीं इस रहस्य को ध्यान योग द्वारा अवगत करूं। हम विश्वनाथ, ओ बस विदित हो गया, विदित हो गया, शंका का निवारण हो गया। रंग टूट गया नभमंडल में, घनघोर रसातल फूट गया। वन में मृगराज दहा उठे, जगती तल का सुख लूट गया। अब योगेश्वर भगवनंदन का भी ध्यान समाधि से छूट गया। बस विदित हुआ मिथिलापुर में शिव चाप तड़ाव तो टूट गया। शिव शिव द्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया आज मृत्यु को जगह में। ऊर्ध बिंदु बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय निशंखुआ कौन विश्व भर में। यह है 30 बार निक्षत्र भूमंडल को कोई न लाल आया, क्षत्रिय को समरे। ए हो भगवान, अरे अब होनहार कैसी हो। रेणुका कुमार ने कुठार लियो कर दी। अचला में अब भी अभिमानी है तो अंजलि कृत अरि अंचला सुनाएगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की शरण तू भले ही जा, किंतु भगवान तुझे पकड़ खींच लाएगा, रक्षित रहेगा। यदि हिमकर और भास्कर सो तो रेणुका कुमार बल राहु तुझे खाएगा। सरिस्तर बारिग में छिपेगा कहीं भी तो सारंगधर कच्छ मच्छ वाह नरसिंह बंधाएगा। अरे उछल पड़ा है रेणुका का लाल, लाल रक्त तुम वसुधा बनाएगा। संभल गुरुद्रोही, अब बचेगा न त्रिलोकी में। तपोनिष्ठ ब्राह्मण से तू रण क्या मचाएगा। सकल जगती तल में 100 संहारू तुझे। परशु प्रहारवार खाली नहीं जाएगा। सप्तद्वीप नवखंड 14 लोक बीच कहीं जाकर छिपेगा पर जीवित न रह पाएगा। आज क्रांति के बादल छाए, रणचंडी हुंकार रही। मानवता कर मलमल रोती दानवता अलंकार रही। इससे कुठार अब तू चल दे, फिर जग में क्रांति मचाने को भगवनंदन मानस तड़क उठा। अब जग में भलाई मचाने को बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। अब मिथिलापुरी में तेरी अवतारा तूने शिव धनु भंगा। आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने।
बाज झपट जनु लवालु काने, गौर शरीर भूति भली भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीत जटा सती बदनु सुहावा, ऋषभत कछुक अरुण होई भावा, भ्रिकुटी कुटिल नयन विसराते, सहजं चितवत मन हुरिताते, वृषभ कंद पुरबाहु विशाला, चारु जने उमाल मृगशाला, कटि मुनि बसन तून बांधे, धनु सर कर उठारू कल कांधे, शांत वेशु करनी कठिन बनी न जाई स्वरूप, धारी मुनि तनु तनु वीर रसू, आयु जहाँ सब भूप, देखत भृगुपति बेतु कराला, उठे सकल भय विकल जुआला, तू समेत कही कही निज नामा, लगे करना सब दंड प्रणामा। नाथ चिरजीवी तपस्वी ब्रह्मचारी आप हैं, कंध पर धारण किए द्वयपूर्ण अक्षय चाप हैं, आतताई नृपतियों के लिए आप कराल हैं, भक्त के भगवान हैं, आक्रामकों के काल हैं, सौख्य की सौरभ छटा है नाथ अब छिटकाइए, दुष्ट दुर्मति दुरित दानव सर्प दूर भगाइए, विकट संकट ग्रस्त भारत शत्रु दल संहार दो, भव्य भाव में विभव वर भावना भंडार दो। प्रभु श्रेष्ठ मुनिवर के पुनीत चरणों में मैं श्रद्धा समेत प्रणाम करता हूँ। राजन, तुम्हें विदित होना चाहिए कि भगवंशी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैंने अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, निरंकुश क्षत्रिय शासकों को विनष्ट करने के लिए अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। जो प्रजा का अनुरंजन नहीं कर सकता वो राजा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका केवल ध्येय प्रजा का सुखमय प्राण नहीं है, भाग्यहीन उस नृप का जग में फिर कल्याण नहीं है। प्रजा शक्ति ही राज शक्ति है, प्रजा राज का धन है, प्रजा शक्ति से ही राज का निराधार जीवन है। नृपति प्रजा का संरक्षक है, नहीं निरंकुश स्वामी, अपने नहीं प्रजा के सुख का राजा है अनुगामी। अस्तु परमेश प्रेम विशुद्ध राजन सतत मन में लाइए, उन पूर्व पुरुषों के पवित्र चरित्र भी पढ़ जाइए। पूर्व प्रभावित भव्य भारत वर्ष की लख लीजिए, दे ध्यान पुनरुत्थान जननी जन्म भूखा कीजिए। परंतु निर्बल की निर्बल वाणी पर कान ध्यान देते रहना, मुंह को बहिरों असहायों की फिर फिर कर सुधि लेते रहना। अन्याय असुर विध्वंस हेतु अति तीव्र तप्त विषबाण बनो, नय नीति न्याय निधि रक्षा हित तुम त्राण प्राण कल्याण बनो। कर्तु भव्यं सदा ते रमेशो गणेशो जरी जर्तु विघ्नं स्वदीयं, नरी नर्तु वाणी सदा ते मुखाब्जे, दरीदर्तु ते शत्रुवर्गान् महेशा। आयुष्मान भो, कल्याणमस्तु राजन।
प्रगति पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, विद्या कला के मूर्त मूर्तिमान ब्रह्मचर्य, धर्मशील त्यागशील शौर्यशील युद्ध कर्म धर्मशील दीप्तिमान देवता, भार्गवेंद्र को प्रणाम, जामदग्नि को प्रणाम, परशुराम को प्रणाम। डंके की चोट पर गागा कर पितृ की धूल में मिला दिया माहिष्मती नगरी को, खोर खोर बह गई अय्य की रत्न राशि, उस अदम्य तेज मूर्ति बनस्फूर्ति के निधान, जगत बंद प्रविश्रेष्ठ के बलिष्ठ चरणों में नमस्कार, चरणों के रज चरण नमस्कार नमस्कार। काल को निगलने का, विघ्न को कुचलने का, शत्रु चरणों में शतवार वंदन, सहस्रवार वंदन, असंख्य बार वंदन। असंख्य बार वंदन करने वाले राजन, राजन तुम्हारी राष्ट्र द्विज तेज युत होते रहे, तब पुत्र भी आयुध कुशल अति शूरमा होते रहे। महारथ शत्रुनाशक शत्रु भेदक वे सदा, गौवे सदा पयधारी हूँ। राज्य में सुख संपदा कृषि कर्म के साधन सबल हूँ। बैलवाहक भार के अश्वगति में तेज सब, गंता पुनः पथ पार के होकर समय पर वृष्टि भी सबको सुखी करती रहे। सुख से तुम्हारा राज योगक्षेम भी चलता रहे। लक्ष्मी ते पंकजाक्षी निवसतु भवने, भारती कंठ देशे वर्धन्तां बंधुवर्गा प्रबल रिपुगणा यान्तु पातालमूले। देशे देशे सुकीर्ति प्रसरतु भवतां पूर्णकुन्देन्दु शुभ्रा, जीवत्वं पुत्र पौत्रैर्स्वजन परिणितैर् भोज्यतां राज्यलक्ष्मी। चेंजी विभव स्वस्ति तेस्तु। आधार का पुत्रम चंदू राजानां, रायपुरमं ग्राम है पुनि पुनि कर्त्रां। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायरस्तु, गोदाभिहस्ति धनधान्य समृद्धरस्तु। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु, कल्याणमस्तु सततं हरिभक्तिरस्तु। चिरंजीव महीपति रहो, भक्ति हृदय नित व्याप, दिन दिन सुख संपत्ति बढ़े, मिटे सकल संताप। यह कार्तवीर्यं निज धाररोषात्, त्रिसप्ततिस्वाक्षितिपात्मजानति। तं जामदग्न्यं भूभारनाशकं, नतोऽस्मि विष्णुं पुरुषोत्तमं सदा। प्रभो तत् हो तुम्ही चित् हो, तुम्ही आनंद सागर हो। प्रकाशक देव गुरुवर विश्वनाटक नाट्य नागर हो। तुम्हारे शुभ्र व्यापक तेज का हो ध्यान नित हमको। विमल वर बुद्धि दो भगवन, असत सत ज्ञान हित हमको। नमस्ते शांति के दाता, नमस्ते क्लांति के हरता। नमस्ते श्रेय सुख दाता, नमस्ते अभ्युदय करता। प्रभो पितु हो परम गुरु हो, कलित कल्याण धारा हो। तुम्हारे दिव्य चरणों में नमन निशिदिन हमारा हो। निशिदिन नमन करने की आकांक्षा रखने वाले राजकुमार, राजन तुम्हारी नसों में अति पुण्य रक्त प्रवाह हो। गुणशील साहस बल तथा उर्मे भरा उत्साह हो। अंतःकरण में सर्वदा समवेदना की दाह हो।
हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, संपत्ति और विपत्ति में विचलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहेंगे प्राण तल में पुण्य ही का पक्ष हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल शुचि कर्म हो, प्रभु भक्ति परहित और निश्चल नीति हो, ध्रुव धर्म हो, विद्या कला कौशल्य का अनुपम अटल अनुराग हो, अंतःकरण में गुंजता राष्ट्रीयता का राग हो, खुंफुं खुल्लार शब्दं वसति फणिपतिर्जायते यस्य कंठे, दिन दिन दिन्नाति दिन्नं कलयति डमरुं यस्य पाणौ प्रकम्पम्, तत्तत् तन्दाति किंदाधिगिति धिगिति गीर्गीयते व्योमवाग्भिः, कल्पान्ते ताण्डवीयः सकल भयहरो भैरवो वत्सपायात्, जहाँ रहो वत्स सदा सुखी हो, न स्वप्न में भी तम दुख का हो, त्रिदेव ब्रह्मा शिव विश्वभर्ता करें तुम्हारी दिन रात रक्षा, यशस्वी भव स्वस्थ। जनक बहोरी आई सिरुलावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा, सीता है मम नाम, मुनिवर के चरण में सागर गणु ब्रह्म। सुंदर सी अनोखी सुकुमारी कन्या लक्ष्य बार बार माता गिरिजा की याद आती है। या को मुखचंद के समान हुई शोभा दे, प्रकृति भी आज मुझे फीकी दर्शाती है, आज लो न देखी सुषमा अनूप ऐसी, रतिनी ये छटा देख मन में न जाती है, योगी हूँ किंतु आज देखा है छटा का सिंधु, होता अनिमेष बुद्धि मेरी भ्रम खाती है। आहा मिथिला की मैथिली, जनक की जानकी, विदेह की वैदेही, भूमिजा सीता, जब तक बहती रहे निरंतर गंगा यमुना की धारा, जब तक रहे हिमालय अविचल, जब तक स्थिर ध्रुव तारा, जब तक भूमंडल पर फैला रवि का स्वर्ण प्रकाश रहे, जब तक चारु चंद्र किरणों से मुस्काता आकाश रहे, जब तक वसुधा वक्षस्थल पर नव निर्झर का हार रहे, जब तक निशा सुंदरी सजती तारों के श्रृंगार रहे, जब तक उषा प्रिय प्राची की भरती बंजुल मांग रहे, तब तक सीते पुत्री तेरा अविचल अटल सुहाग रहे। भूमि में सुगंधि जलो, वायु में स्पर्श जलो, अग्नि में तेजी जलो साथ में बनो रहे, शंभ को त्रिशूल जलो, विष्णु को चक्र जलो, गदा महावीर जलो हाथ में बनो रहे, रमा रमा नाथ जलो, जग दिन रात जलो, उमा का भी प्रेम उमा नाथ सो बनो रहे, दोनों है सीते मेरो आशीष यही, सेंदुर सुहाग तब माथ में बनो रहे। यावल्लीला तरंगैर बहती सुर नदी, जाह्नवी पुण्य तोया, यावच्चाकाश मार्गे तपति सुरवरो भास्करो लोकपाला, यावद वज्रेन्द्र नील स्फटिक मणिशिला विद्यते मेरु श्रृंगे, तावत् सीते शुभांगे लसतु तव करे स्वर्ण सौभाग्य चिन्हम्। आयुष्मती भव। आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज लई गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई।
आज गौतमी पुलिन बन गया मुझको सुरसरी की धारा, ध्वस्त हो गई आज स्वयं ही मेरी कठिन कलुषकारा। हे त्रिशंकु के भाग्य विधाता सृजनहार अभिनव संसार, कौन तुम्हारी उस प्रतिभा का जान सका आकार प्रकार। धन्य हुआ मेरी कृतियों का मुझे मिला सुखमय संदेश, कहाँ मिला करते जीवन में ऐसे सुंदर मिलन प्रदेश। मुनिवर, आपके साथ ये सुंदर बालक इस बाल ब्रह्मचारी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। मुनिवर, बलाढ्यौ सर्वांगौ अमित बहुमानम अभिगतौ सुतौ तौ कस्य द्वौ मदन महिमानं परिहरौ जनैते मोहं मे आसीत द्विति नायं च पृथुकः तदर्शं नाहं वै प्रकथय च कौशिक मुनिवरे। प्राची दिगंत के उर्वे जो बाल हंस इठलाता, नव पारिजात जीवन में स्वर्गिक रसधार बहाता। किस वंश निशा के उर की सुंदर मयंक की आभा, किस महिला लता हृदय का यह कोमलतम शुचि गाभा। कर शर धनु कटि से गुंफित है यह निशंग वर बाका, आजान भुजाओं में है जिसका बल वैभव आका। ये श्याम गौर द्युति वाले अभिराम शांत बलशाली, ब्रह्मर्षि बताओ मुझको परिचय हे गरिमाशाली। मूलधन दशरथ के धोता, अतीत से फल जोता। मुनिवर, आपका आशीर्वाद सदा इनके साथ है। तो भी मुनिवर, ये सुत विशद विद्वान परमैश्वर्यशाली सर्वथा, संसार में चिरकाल तक इनकी रहेगी यश कथा। बेजोड़ होंगे धीर वीर उदार विद्या बुद्धि में, सदविधि विचाराचार सदव्यवहारता की शुद्धि में। नागर गुणागर देश भारत के उजागर सर्वथा, नायक विनायक सदृश होंगे देश उन्नायक तथा। संतत कृति सुकृति तथा विद्याव्रती वर विक्रमी, निज देश हित के हित रहेंगे आर्य कार्य कृत श्रमी। सुंदर समन्वय दीखता अनुरक्ति और विरक्ति का, इनमें सफल सम्मिलन होगा ज्ञान और सुभक्ति का। सतकाव्य कवि प्रेमी निरंतर नीति नयने तथा, सहृदय गुणज्ञ गुणी भले सकला कला प्रेमी तथा। कौशिक समझिए आपका है आज पुण्योदय हुआ, यदि सच कहें अनल जानकी अनल में हाय मुहि जीवत विनष्ट भयो शंभु दंड। आज युग खंड भयो पयो भूमि तल में, पार्वत्या निज भरपुर आयुधमिदम म्लानम यदम भेचितम निर्मुक्तिन च वासुकेन बलितम यस्यादरम नंदिनः भव्यम यत् त्रिपुरेन्द्रम धनुरिदम तन्मनम थोड़माथिना सत्यम राम नाम भवे। द्विधा कृतम दृश्यते द्विधा कृतम दृश्यते। जब समय आ गया चलने का तब कब ताले चल सकता है। जब जीवन दीप बुझ गया तो कब बारे बर सकता है। समय की बड़ी विलक्षण गति हुआ करती है। आज गो तुम कहाँ भई मुहि आज दई दुख सिंधु डुबायो। आज आई चढ़ावत कष्ट भयो
त्रिपुराहनि कै त्रिपुरारी कहायो, सोम खंड पर्यो महीने लख गए भृगुराम, महादुख छायो हाय दई यह कई धनुभंजन हार को भूमि में जायो। आज गो तुम्हारी ये दुर्दशा खंड खंड। त्रिपुरासुर दैत्य का मान मर्दन करने वाला अमोघ आयुध, भगवान शंकर का कर कमल खिलौना, महर्षि दधीच का अस्तपुंज आज अस्त हो गया, अस्त हो गया। हाँ पिनाकी के पिनाक, अब तेरे बिना असुरों का विनाश कैसे होगा। किनको गिरिराज सुता कुछ है सुवंचल सो, गणपति लो खरानन को खिलौना कितने गयो। किनको अब बासुकी किचली सो लपटी है हाय, शंकर कर कमल रज मधु कितने गयो। किनके भरोसे सुर रही है निशंक सदा, भूते दधीच यश आदि तो अथई गयो मेरे कर रहो तो नो प्राण सो प्यारो रहो। हाय दूजो कर पर तो आज खंड खंड हो ही गयो। अरे आज क्यों नहीं भूल खंड खंड हो गए। अजो अखंड के खंड खंड गाते यही टूक टूक क्यों पहले से खूब बारी भी विशाल क्यों न बहते एहो। अरे ये क्यों न धसक जाती, कटती क्यों न सुना कहते शिव शिव ओ शिव की ऐसी दशा जीवित शिव से परशुराम के अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। देख दिखाऊ मुखन आजू, उलटऊ मही जहाँ लही कबरा। बिल्कुल श्रेष्ठ नक देवराज के वंश में उत्पन्न हृष्पुत्र शीलध्वज धनुर्भिज्ञा प्रणकृत्वा रैन क्लेश मूर्धि कारित्वा बलम तस्मात् क्षौभं विपुलासनम रोदितं कारोग्रकेन मदनूर विदेहत्वं मां दर्शयस्व तच्छीघ्रम अन्यथा न शुभम तव। और गुरुदंडता के तौरों दंड दो, कठिन कुठारता को काट कंडरी हो, उनके कहते विदेश तो वायु धनी थोड़ी हार हार पड़े तार करी हो। वही के गुरु ऋण सो पूर्ण में प्रोदात हिंदे विप्रां को भूमि पूरी हो। छाड़ छाड़ छिटके छोजन के छत छोड़, अरे छत छोड़न को छाड़ छाड़ करी हो, छाड़ छाड़ करी हो। हमें चढ़ावन की करी अपनी प्रतिज्ञा मूल परवायु कैसे वही के कुमति अरु मतमन महान अपराधी कागज की निश्वा पश्चात भेज बताओ न लाओ बाही कौने गौर करी बंदास की जानकारी। मतबंद कहा एक कान करी ने कछु मन तापकी तोरे धायो काई सुआई मूर्ख बुद्ध निकलेश रे तातकी। अरे विदेह अतिरिक्त लगत देख तो ये काज उलट देव अभी अवन जानक देव राज उलट भी को पलट विदेह की जनक दिखा दो काज बिगड़िया को उबर गए हैं जो तिन्हों को संधार डालो बड़े बोल डालो छत्री को नैया को हो वीर बड़ा काट डाली हुआ विजय बजाओ फिर सुंदरी दुहिया को चढ़ डालो को पछाड़ डालो बनवा। अरे छाड़ छाड़ कर डालो धन भूमन कर जाओ। मुनि बचन लखना मुतु काने, बोले परतु धरही अपमाने। बहु धनी सोई लड़िकाई, कबहु न अतिरिक्त सीधी गोसाई। एहि धन पर ममता कही है तू, सुनीताई कहा भेजे कुल से तू। मेरे बालक कामरस दौलत पुण्य संभाल धन ही त्रिपुरार धन विदित का संभाल। पूछता है धन के महत्व का हेत जो तो भगवान बतलाता है सुधार कर कुठार धार। यही है पिनाकी का पिना प्राण प्यारा अस्त्र जारी त्रिपुरासुर दैत्य को किया था छाड़। पूजित सदैव शिवा शिव सो रहा है और पूजने के हेत
जनक देवरात ने लिया था भार, भगवंशी ऋषिवर दधीच का ये अस्थिपुंज, ममता इसी हेतु है, इसमें मेरी कुमार। लखन कहा हसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनु गमाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट लघुपति हूँ न दो तू, मुनि बिनु काज करिय कतरो तू, बोले चितई पर तू की ओरा, रे सठ सुनई सुभाव न मोरा। मेरा स्वभाव, मेरा परिचय, क्रोधी तलमल क्रोधी जीवन, रग रग क्रोधी मेरा परिचय, मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार, जमनों की वह प्रलय ध्वनि, जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में जीवन, रग रग क्रोधी मेरा परिचय, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के, जगती में जौहर अपार, अर्जुन के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें जमदग्नि द्वार, क्या याद उन्हें रेवा तट पर वह जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्रों माताएं तिल तिल मर कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजाए हूँ, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, रग रग क्रोधी मेरा परिचय। हे लक्ष्मण, धनु कहते हो, अरे निर्बालक निष्कुल घालक, बोले न मैं तुम्हारी, भगवानी अभिमानी के उर बल के दीन बिदारी, रावण से भट देख डरे, गुरु शंभु का आयुध भारी, जो त्रिपुरासुर मदनाशक है, धनु ही कहत पुकारी, और बोलते हो चीरण काल बस भयो बाल, बोलत संहारना, देख के कुठार नपुन एक शंख लावतो, कहें कब लेलित कठोर पधूते ये, गुरुओं की पीठ से कठिन जोर पावतो, बाण से सुरारिहु की हारी मत देख जाए, हारी चारी भारी जदियश गावतो, वीरन अधीरन के पीरन करन हार, कठिन पीड़ा ताई चीरा बताओ तो। अरे दधीच की स्मृत प्यारो वज्रसो कठोर धन, दानों की दृष्टा को मिट्टी में मिलाओ तो, मानिन को मान है शत्रु को दलन करे, भारत की कीर्ति को जग में बढ़ाओ तो, विप्रन की महान देन राष्ट्र का गौरव धन, देश की महत्ता को जग में जताओ तो, भारत सुरक्षा स्वाधीनता का मानदंड, ऐसे पूज्य धन को तो चीरण कस बताओ तो, चीरण कस बताओ तो, और सरोह तो मेरे गुरुदेव केरो धनुषी है पूज्य मेरो, मही कुछ कालते जिनक भी धरो तो, क्षत्रिय के विनाश है मही एक विपद हो, रघुकुल नीच दास जानी अवरे जे करो तो, जन्मे तो दंश मत दीपक को काजल तो ही उधर कुठार खंडित पड़ा हो तो, कहरे कुमार मोह से सब सत्य सत्य, कैसे तूने जानो ये शासन सर्व तो। अरे शेष और सुरेश सब जनक प्रभाव या को, दिग्गज के कानन को भैया करो हो तो, जनक प्रभाव या को रावण और बाणासुर, जिन्हें बुलोक्यो जब शंभु गृहित धरो हो तो, देवासुर समरवाई जानव दे असुर बचे, रचित विश्वकर्मा जान दनुज दनु कपो हो तो, ताहि तो मूढ़ों से बार बार बहस करे, नीच कुल घाती रे सरासन कसर हो तो। अरे जगत को त्याग मैंने विमल विराट साध्यो, राजद्वेश त्याग गिर कंदर में पड़ो हो तो, धन के प्राक सुन भ्राक शब्द गूंज उठो, टूटत गिरस्या जीव केतिक मरो हो तो, किन्होंने संहार विधायो प्रभंजन गति, देखो इत आए धनु खंडित पड़ो हो तो, कौरे अधर्मी ये कहे को तोड़ डारिस, बकच्चा बार बार सरासन करो हो तो, सरासन करो हो तो। बालक बोली बधू नहीं तो
केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विविध क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि विपुल बार मही देवन काट जाते भूधर दहन पाए जाते, मेरी समेत से शीश थर्राते हैं, धीर बन जाते हैं। अधीर देखते ही मुझे न कि क्या कहें, देव दानों सकाते हैं। होते हैं कितने ही मानियों के चूर चूर मान, शक्तिमान शूरों के समूह भय खाते हैं। सामने न आते, दूर से ही दूर भाग जाते, युद्ध में कहीं जो मेरे नेत्र बन जाते हैं। गुरु ही सर्वभूतानां ब्राह्मण परिकीर्तिता, ब्राह्मण से विशेषण तमो धर्म सनातना। ये लक्ष्मण भार्गव गोत्र केवल अंग प्रवर, वेद सामवेद शाखा पृथ्वी गताओं में गोभिल है सूत्र शिखा, दाघु बाम दिशा, पादक प्रक्षालन तो बाम ही कराऊं मैं। मेरे उपवेद गंधर्व को जाने तू, देवता श्री विष्णु इष्ट दुर्गा बनाऊं मैं। फर्षा को धार दान, पृथ्वी को भार सम, जमदग्नि को सुपुत्र परशुराम कहलाऊं मैं। अरे मूल बालक बाचाल कुल घालक, सुन ब्रह्मचर्य वीर पालक अखंड में। शस्त्र शास्त्र दोनों में अमन मध्य पारंगत, क्षत्रिय कुल विनाश का रखता हूं घमंड में। कठिन कुठार भारी रहता निशंक, तुझसे विजय द्रोहियों को देता हूं दंड में। ठोक दंड को रुंड मुंड खंड कर, युद्ध के घमंडियों का झाड़ता हूं घमंड में। कायेन मनसा वाचा स्त्री राम परिवर्जनम, ब्रह्म भावे मनश्चारम ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। धारो निंद मेखला अजिन कमंडला, बाएं कंध ब्रह्मसूत्र सबको स्वरूप है। कंध कर दाहिने में अति कठोर घोर वैष्णव धनुष और कुठार अरिरूप है। शस्त्रघात अंकन के अंकित पुरस्थल, बसन मजीठ रंग रंजित अनूप है। उभय है अक्षय दूर अंग में विराजमान, एक प्ररूप में हो एक ईश रूप है। शस्त्र प्रयोग खुरली कलहे गणानाम, सैन्येर्वृतो विजित एव मया कुमारः। एतावतापि परिरभ्य कृत प्रसादा, प्रादात् अमुं प्रिय गुरो भगवान् गुरुर्मे। त्वं शस्त्रबलं हम शास्त्रबलं, त्वं सैन्यबलं हम योगबलं, त्वं क्षात्रबलं हम ब्रह्मबलं, ब्राह्मण सबलं 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 धिक्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेज बलं। महीप कुमारा मातु पितई जनी सोच बत, करसी मही सकिशोर। गर्भन के अर्भक बलन, परसु मोर अति घोर। हे लक्ष्मण, सारी सेन सज्जित समेत सैनियों ने सबल शास्त्रवान शत्रु बढ़ाई हूं। क्षत्रियों की शक्ति को समस्त कर दीन छीन, कठिन कुठार में कठोर धनुधारी हूं। वीर वीर प्रबल प्रचंड मणिमंडल में आए जो जुड़े हैं, सबों में श्रेष्ठ भारी हूं। रे नरपुत्र तू काल बस भयो है आज, क्षत्रिय कुल बालक मैं बाल में विचारी हूं। अरे सूर है वंश में प्रसिद्ध था शास्त्रवान, जिसका जगती में और दूसरा में जोड़ा था, काटा था कुठार थे। हमी ने उसे खंड खंड, यद्यपि सहायकों ने सैन्य बल छोड़ा था। लक्ष्मण सुन लो, हमी है वो परशुराम। प्रतिकूल वीर कोई जीवित में छोड़ा था, मोड़ा था खड़ानन का आनंद हमी ने, और युद्ध में गजानन का हमी ने दांत तोड़ा था। अरे गर्भ गिर जाएंगे नरेश नारियों की सोच, गर्भ में बालों के धामे भूल खाएंगे। होगी रक्त से रक्त वर्ण वसुधा था, रुंड शुंड के पहाड़ लग जाएंगे। लक्ष्मण लोक लोक पाल विपाल ब्याल अंबर पाताल, देख देख अकुलाएंगे। वीर बिलराएंगे, पिलाएंगे गुमान ज्ञान, होकर क्रुद्ध युद्ध में जब कुठार को उठाएंगे। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी फरशे ने शांत की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार क्षत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु की भी बाहुएं काटने वाला है।
ले इस फरसे को तू भी देख जो रक्त चाटने वाला है। जिह्वाग्रे चतुर्वेदा पृष्ठभागे धनुदम द्वाभ्यामहं समस्थोऽस्मि शास्त्रादपि वा शरादपि। अरे दशरथ के नंदन परिजन दुखम मनमाहि। चलिए नंदन को फरसा जब पंका है परिजन नहीं दिखाए मुनि कौशिक समझ दो भगिए मिथिलेश देख समझ पंका है। अरे सिगरे रघुवंशी को गर्दमर दिदा रोवन प्रभाव खोज सरयू में निशंका है। एक बेज भी गुरु को जाए नाऊ शीश डंका बजा लाऊ में महेंद्र को निशंका है। कुठार ये शत्रु दल को ललकार गिरे फरसा फलसा फुफकार गिरे हो शोर मौत से बचो बचो फरसा कर हाहाकार गिरे। पैदल में है दल गज दल में संसन करता ये निकल जाए भुज छाट जाए भूपाट जाए रिपु काट काट कर निकल जाए। यह तीर कहीं तलवार बने यह बरछी अशिखर धार बने यह आग कहीं अंगार बने बिजली हो कहीं कटार बने। लहराता है सिर काट काट बल खाता है भूपाट पाट बिखराता अवयव बाट बाट तनता है लोहू चाट चाट। अति भीषण विप्लव मचा मचा मेरे कर बीच कुठार बढ़े अब तेरा शोणित पीने को रण भैरव जीभ पसार बढ़े। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के सुविख्यात परशुराम अभिनेता रहे यश शेष आचार्य पंडित गोरेलाल त्रिपाठी। हिंदी और संस्कृत के उद्भट विद्वान मनीषी अभिनय कला निष्णात आचार्य पंडित गोरेलाल त्रिपाठी ने अपनी योग्यता एवं कला धर्मिता के बल पर समाज के प्रबुद्ध वर्ग को रामलीला से जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए युग प्रवर्तक परशुराम अभिनेता के रूप में ख्याति अर्जित की। आचार्य जी के आगमन के बाद ही कानपुर की रामलीला ने न केवल नाट्य कला की ऊंचाइयों को छुआ अपितु यह उत्कृष्ट साहित्य के अभिनव प्रयोग का भी मंच बना। ख्याति लब्ध जनक अभिनेता रहे यश शेष पंडित वंशलाल त्रिपाठी के अनुसार परशुराम अभिनय में अभिनय के नए अर्थात नीति पक्ष को उजागर करने में पंडित जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। आर्य संस्कृत के प्रतिष्ठापक परशुराम के पराक्रम साहस शौर्य त्याग तपस्या एवं निष्प्रहता के आदर्शों के इतिहास को व्यापक बनाने का कार्य रंगमंच पर इतनी विशदता के साथ पहली बार पंडित गोरेलाल जी ने किया। आज़ादी मिलने के पहले तत्कालीन धनुष यज्ञ लीला में कवित संवयों छंदोबद्ध रचनाओं तथा पद्यात्मक संवादों का ही प्रचलन अधिक था। भाषा साहित्य के ज्ञाता पंडित गोरेलाल जी ने अनुभव किया कि नाटक तो गद्य में है तो फिर लीला नाट्य धनुष यज्ञ में भी गद्य का प्रयोग क्यों न किया जाए। पद्य के साथ उन्होंने गद्य मिश्रित संवादों को बोलना प्रारंभ कर दिया। इससे शैली में नवीनता आ गई। गद्य और पद्य के समन्वित प्रयोग तथा परशुराम चरित्र की विलक्षणता विषयक उनकी अन्वेषी गहन गंभीर नीतिगत सांस्कृतिक सामग्री के समावेश ने उनकी प्रस्तुति को और अधिक प्रभावी बना दिया, जो समाज के प्रबुद्ध श्रोताओं के विशेष आकर्षण का कारण बनी। ये जो गद्य का संवाद शुरू हुआ ये किसकी देन है? ये किस परशुराम लक्ष्मण के को श्रेय इसका जाता है? गद्य का अधिक प्रयोग पंडित गोरेलाल ने आरंभ किया। अच्छा, तर्क वितर्क तो प्रासंगिक लगते थे। आचार्य जी के शिष्य ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी के शब्दों में आचार्य गोरेलाल त्रिपाठी जी 50% गद्य और 50% पद्य का प्रयोग करते थे। उनके बाद फिर अन्य अभिनेताओं ने भी गद्य बोलना प्रारंभ कर दिया। अपनी बाल्यावस्था में वे लक्ष्मण का अभिनय करते थे। इनके साथ इनके चचेरे बड़े भाई श्री शिव कुमार त्रिपाठी राम बनते थे। जब परास निवासी परशुराम अभिनेता स्वर्गीय बाबूलाल अवस्थी इस जोड़ी के साथ संवाद करते तो बड़े ही प्रभावित होते थे। परशुरामी में लक्ष्मण द्वारा कारुणिक रुदन भैया जी की ही देन है। मैं उन्हें भैया ही कहता था। रुदनोपरांत भाई नहाथ दाहिर इस छाती की चौपाई को वे सार्थक बना देते थे। मानस प्रेम के कारण उनकी परशुरामी श्रद्धा का केंद्र बिंदु बन जाती थी। अनूठे भाव, अकाट्य तर्क और प्रत्युत्पन्न मति
उनके अभिनय की विशेषता थी। गोरा सुंदर शरीर, वैसा ही सुंदर स्वभाव, उनकी युवावस्था का मुझे स्मरण है। रुआबदार गोल गौरांग चेहरा, स्वस्थ सुगठित कंचन काया, धोती कुर्ता दुपट्टा में आकर्षक व्यक्तित्व। नीति रीत के प्रकांड विद्वान भैया का साहित्य ही उनका अलंकार था। फिर अभिनय उनकी विशेषता। रामचरितमानस व वेदों की ऋचाएं तो उनकी जिह्वा पर विराजती थीं। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा विद्वान नहीं देखा। वे राग रागिनी से सर्वथा दूर रहे। पंडित गोरेलाल जी त्रिपाठी गजनेर के व्यास जी और परास के बाबूलाल जी वस्ती, इन दोनों से प्रभावित होकर के रायपुर से निकले और इनको जितना सम्मान मिला है, जितने ये विद्वान थे, जितने परशुरामोचित अभिनय करने वाले थे, उनमें श्रेष्ठ गोरेलाल जी। पूर्व विधायक पंडित जौहरीलाल त्रिवेदी के अनुसार आदर्श शिक्षक, कुशल समाजसेवी, भगवान परशुराम जैसे शब्द गोरेलाल त्रिपाठी के पर्यायी हैं। परशुरामी में शास्त्र सम्मत गहन विवेचना प्रस्तुत करना उनके लिए खेल था। रामलीला दर्शकों श्रोताओं द्वारा उठाई गई शंका का आचार्य जी सामान्य व क्लिष्ट भाषा में भी समाधान प्रदान करने की क्षमता रखते थे। प्रतिद्वंदी पात्र को वे साथ लेकर चलते थे, लेकिन जब अभिनेता लीक से हटता तो वे उसे सुमार्ग पर ले जाने का पूरा प्रयास करते थे। यही उनकी परशुरामी की विशेषता थी। मैं तो उनके अभिनय का कायल था। पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जनक अभिनेता पंडित कृष्ण स्वरूप वाजपेयी के अनुसार आचार्य गोरेलाल त्रिपाठी कलाहंस कानपुर जनपद के लिए जाना पहचाना नाम है ही। प्रांत भर के अभिनेताओं में वे सिरमौर माने जाते हैं। सात्विक भक्ति में राष्ट्र चेतना, परशुराम का सजीव चरित्र उतारने का प्रयास उनका स्वभाव था। ख्यातिलब्ध ज्योतिषाचार्य तथा रामलीला के पूर्व अर्थकार एवं परशुराम अभिनेता डॉक्टर दया शंकर पांडे दयालु के शब्दों में हिंदी संस्कृत के उद्भट विद्वान, रामलीला क्षेत्र के सर्वमान परशुराम अभिनेता, इंटर कॉलेज के प्राध्यापक, फिर प्राचार्य, प्रखर वक्ता, स्पष्टवादी एवं सरल शालीन बुद्धिजीवियों के श्रृंगार तथा बोलचाल में अपने गांव की सहज भाषा का प्रयोग जिनका आदर्श रहा, उनकी अकाट तर्क बुद्धि के समक्ष नास्तिक भी आस्तिक हो जाने पर मजबूर हो जाते थे। रामलीला कला परिषद उत्तर प्रदेश कानपुर के आचार्य परवर 10 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। महामंत्री के रूप में उनके सानिध्य में कार्य करने का अवसर पाकर मैं अपने को धन्य मानता हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार पंडित हरिनारायण तिवारी के अनुसार आचार्य जी की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने में उनका कलाकार होना अधिक सहायक हुआ। मनुष्य के जन्म लेते ही उसमें कला का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। समय एवं वातावरण पाकर वह स्वयं पारंगत हो जाता है। रामलीला के माध्यम से वे एक आदर्श समाज को देना व निर्माण करना चाहते थे। ज्ञान भारती MS इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद गुप्त के अनुसार रंगमंच पर विविध पात्रों का आकर्षक अभिनय और तदुपरांत मानस मंच पर उनका अनुकरण एवं अवतरण, यही सब लक्ष्य है संपूर्ण नाट्य विद्या का। एक कुशल अभिनेता के प्रस्तुतिकरण में उन सभी विशेषताओं का समावेश होता है जिनका सीधा प्रभाव दर्शकों पर पड़े। आचार्य पंडित गोरेलाल त्रिपाठी ऐसे ही उच्च कोटि के कलाकार थे जिनके अभिनय में उपस्थित समुदाय को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता थी। प्रत्येक दर्शक को अनुकूल कुछ न कुछ मिलता था। वे एक सच्चे राष्ट्रप्रेमी, ओजस्वी वक्ता, साधक और शिक्षाविद भी थे। प्रत्युत्पन्नमतित्व एवं वाग्मिता उनकी निजी विशेषता थी। पौराणिक ज्ञान, देशभक्ति और पांडित्य ने उनके व्यक्तित्व को तीर्थराज प्रयाग का प्रतीक बना दिया था। परशुराम का जीवंत अभिनय करते हुए वे इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे कि अवधि लोकनाट्य की ये सशक्त विधा लुप्त न होने पाए तथा इस विधा का उपासक समाज में सर्वत्र समादृत भी हो। पंडित जी की परशुरामी मैंने पतारा में देखी थी और तब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। शौक देखने से और हनुमान मंदिर में थी, बहुत अच्छी परशुरामी। फिर मैं व्यक्तिगत से मिलता रहा, जब परशुरामी शुरू की तो जा करके घर में भी मिला जी। और एक बार पतारा की लीला में हो जा रहे थे, मैं भी कहीं परशुरामी करने जा रहा था, बस में 2 लोग। पर जब गांव के घर गए तो घर में जब उससे हमारी बातचीत होती थी तो ऐसा लगा कि इससे बड़ा विद्वान कोई रामलीला में नहीं, परशुराम अभिनेता
बच्चों की शब्दों का उच्चारण इतना बढ़िया था, बिल्कुल शुद्ध शब्द बोलते थे। सा का तालम सा, दंती सा, मूर्धन्य सा का उच्चारण बिल्कुल वैसे ही होता था। महान विद्वान थे और असमय ही काल कवलित हो गए। और अच्छा, परशुरामी जब आपने देखी होगी 8 में तो काफी समझदार होंगे, तो उस वक्त परशुरामी का क्या संवाद का क्या काम था उनका? संवाद उनका सब संवाद जो भी करते थे रामचरितमानस के आधार पर करते थे, परिमार्जित शब्दों का। हाँ, परिमार्जित शब्दों का। और यदि लक्ष्मण हट करके बोल रहा है तो उसका उत्तर वो नहीं देते। अच्छा। हाँ, वही रुक जाते थे, खड़े हो जाते थे, कहीं तो मैंने सुना ही नहीं। अच्छा, लक्ष्मण नहीं हो। अच्छा, ठीक है। हाँ। आचार्य जी का जन्म 27 दिसंबर 1925 को कानपुर जनपद में पतारा के निकटवर्ती ग्राम रायपुर में हुआ था। पंडित जी के पितामह पंडित रामचरण त्रिपाठी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तथा पिता पंडित सत्यदीन त्रिपाठी शक्कर मिल में अधिकारी थे। माता श्रीमती सरस्वती देवी धर्मपरायण विदुषी महिला थी। घर में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। आचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा निकटवर्ती ग्राम पलरी लालपुर में हुई, परंतु माता पिता अपने पुत्र को उच्च शिक्षित बनाना चाहते थे। अतः नवरंगा घाटमपुर निवासी आचार्य जी के मामा पंडित रघुवर दयाल मिश्र की सानिध्यता में इन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु सन 1935 में कानपुर भेज दिया गया। कानपुर के डीएवी कॉलेज में तब इन्हें कक्षा 3 में भर्ती कराया गया था। मामा के जीवन को आदर्श मानते हुए बालक गोरेलाल ने शिक्षक बनने का संकल्प लिया और सतत रूप से अध्ययन करते हुए इंटरसिटी करके सन 1949 में उमर वैश्य विद्यालय नौगढ़ा कानपुर में शिक्षक का दायित्व निभाने लगे। आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत आचार्य जी का परिवार रायपुर गांव की रामलीला से पूरी तन्मयता से जुड़ा रहता था। अतएव अध्यात्म तथा रामलीला का समन्वित वातावरण उन्हें जन्म से ही मिला था। साथ ही अभिनय के प्रति भी आकर्षण था। गांव की लीला में लगभग सभी पात्र गांव के ही होते थे। 8 वर्षीय बालक गोरीलाल को उस रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका दी गई और चचेरे बड़े भाई शिव कुमार त्रिपाठी को राम बनाया जाता था। रायपुर की इस जोड़ी के अभिनय कौशल की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। पूरी तरह से अव्यावसायिक राम लक्ष्मण की यह जोड़ी आसपास के लीला मंचों पर आयोजकों के विशेष आग्रह पर ही जाती थी, वह भी निःशुल्क सेवा की शर्त पर। अपने ग्राम रायपुर की रामलीला की निरंतरता को बनाए रखने हेतु आचार्य जी ने सन 1939 में ग्राम के किशोर व युवाओं को जोड़कर आदर्श मंडल की स्थापना की थी। आदर्श मंडल की रामलीला में परशुराम का अभिनय करने के लिए कभी परास निवासी पंडित बाबूलाल अवस्थी आते तो कभी गजनेर के पंडित व्यास नारायण वाजपेयी बुला लिए जाते। दोनों ही अभिनेताओं को इस जोड़ी के साथ अभिनय करने में अति आनंद आता था। आचार्य जी ने 16 वर्ष की आयु तक लक्ष्मण का अभिनय किया, परंतु उनके आदर्श पात्र परशुराम जी थे। अतः ग्राम वासियों की आग्रहपूर्ण सहमति से पंडित गोरीलाल त्रिपाठी ने सन 1943 में अपने ग्राम रायपुर की धनुष यज्ञ लीला से ही परशुराम का अभिनय प्रारंभ कर दिया। तदंतर दोनों ही परशुराम अभिनेताओं क्रमशः पंडित बाबूलाल अवस्थी तथा पंडित व्यास नारायण वाजपेयी का प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन आचार्य जी को निरंतर प्राप्त होता रहा। वाजपेयी जी आचार्य जी को सर्वोपरि एवं परशुराम शिरोमणि कहते हुए सदैव गर्व का अनुभव करते रहे। आचार्य पंडित गोरीलाल त्रिपाठी ने अपनी कला धर्मिता तथा शैक्षणिक योग्यता का समावेश करते हुए परशुराम अभिनय में कई सफल प्रयोग किए, जिसमें परिमार्जित एवं विषय से जुड़े हुए साहित्य का प्रयोग विशेष उल्लेखनीय है। बाद में इसका अनुकरण अन्य अभिनेताओं ने भी करना प्रारंभ कर दिया। इससे लक्ष्मण परशुराम संवाद को विषयगत विस्तार देने का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ। धीरे धीरे इसका अनुकरण रामलीला के अन्य संवादों यथा रावण बाणासुर संवाद, दशरथ के कई संवाद, राम बाल्य संवाद, रावण हनुमान संवाद तथा अंगद रावण संवाद में भी होने लगा, जिसने कानपुर की रामलीला को अति लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। छात्र जीवन से ही पंडित जी का रुझान समाज सेवा की ओर रहा। अतः सन 1939 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं सुंदर सिंह भंडारी से प्रभावित होकर आचार्य जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक बन गए। सन 1948 में महात्मा गांधी हत्याकांड में कानपुर जेल में 3 माह की यातना भी सही, परंतु अध्ययन, अध्यापन, अभिनय और जनसेवा के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध कानपुर के डीएवी कॉलेज से हिंदी तथा संस्कृत विषयों में एमए की उपाधि प्राप्त करते हुए अध्ययन की निरंतरता बनाए रखी।
बाद में भी आचार्य जी को अनेक मानद उपाधियों एवं सम्मानों से अलंकृत किया गया, जिसमें वर्ष 1976 में करपात्री जी द्वारा प्रदत्त कलाहंस की उपाधि विशेष है। इस बीच सन 1962 में आचार्य जी ने कानपुर झांसी स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव भी लड़ा। सन 1965 में आप इटावा के सनातन धर्म कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हो गए, परंतु एक वर्ष बाद ही वापस कानपुर आ गए और शहर के ज्ञान भारती MS इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य के रूप में शिक्षा जगत की सेवा करने लगे। बाद में यहीं से प्रधानाचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आज़ादी के बाद कानपुर की रामलीला धीरे धीरे चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही थी, परंतु विकृतियां भी इस पर हावी होने लगी थी। इससे चिंतित आचार्य पंडित गोरेलाल त्रिपाठी ने सन 1976 में रामलीला कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों को जोड़कर रामलीला कला परिषद उत्तर प्रदेश के नाम से एक संगठन की आधारशिला रखी, ताकि रामलीला में निरंतर आ रही विकृतियों को रोका जा सके, जिनके प्रति उनकी चिंता का आकलन आचार्य पंडित गोरेलाल त्रिपाठी निधि द्वारा प्रकाशित विशेषांक पुष्पांजलि में छपे उनकी डायरी से उद्धृत लेख रामलीला से सहज में ही किया जा सकता है। आचार्य जी लिखते हैं, रामलीला यत् कृत्वा चाय दृष्ट्वा ही मुच्यते पातः कैर्नरः। इसे करने और देखने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। ये धार्मिक अनुष्ठान है, मनोरंजन मात्र नहीं। हरिवंश पुराण में रामायण महाकाव्य के नाटकीकरण का उल्लेख है। इसमें प्रद्युम्न और सौम्य प्रकृत यादव वीरों ने वज्रपुर में राम कथा का नाटकीय प्रदर्शन किया था। वास्तव में लीला मात्र नाटक नहीं होती, हम इसे लोक वृत्तानुकरण कह सकते हैं, क्योंकि राम ग्रंथों से लोक चरित्र में रसों का विपुल भंडार है। हलायुध कोश में लीला का अर्थ बताते हुए कहा गया है कि लीला का प्रिय अनुकरण है। रामलीला एक जीवंत अनुभव है। उत्तर प्रदेश तो रामलीला का घर है, जहाँ तुलसी ने मानस गान किया और प्रभु की लीला का आयोजन किया। रामलीला एक सांस्कृतिक पर्व है, जिसमें बताया गया है कि सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात समाज के लोगों याद रखो, झूठ और अन्याय पर सदा सत्य और न्याय की विजय होती है। लीला समाज के उन्नयन का साधन है। तुलसी महाकवि ने काशी और अयोध्या में ब्रज वालों को रघुनायक लीला करते देखा था। वे लीला और महानाटक की विद्या से परिचित थे, तभी तो अपने महाकाव्य को इस बारीकी से लिखा है कि महाकाव्य होते हुए भी मानस तीर्थ नाटकों की सरस माला बन गया है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही रामलीला आरंभ हुई। रामायण के एक श्लोक के अनुसार लीला आदौ राम तपोवनादिगमनम से प्रारंभ होकर रावण कुंभकर्ण हनन तक चलती थी, क्योंकि त्रेता में रामायण, बाद में मानस प्रेरित होकर झांकी के साथ मानस पाठ का समावेश हो गया। रामायण महाभारत के युग में भी विद्यमान थे। तुलसी मंच पूर्णतः भारतीय मूल का अनुभूत मौलिक मंच है और लोकोक्तियों के अनुसार वाल्मीकि रामायण को लवकुश ने गाया, इसीलिए पद्यमूल या सगायन को उसी लव पद्धति भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मथुरा के राजा कंस ने अपने दरबार में धनुष यज्ञ के आयोजन में कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया था। प्राचीन काल में संस्कृत में लिखे रामचरित संबंधी सभी नाटक रंगमंच पर खेले जाते रहे हैं। नाट्य ग्रंथों में कहा गया है कि रंगमंच की लीला देखें, फिर इसे अपने हृदय मंच पर उतारें, इसे अपने जीवन से संबंधित करें, तब हम धन्य होंगे। अच्छे अनुशासित, धर्म प्रेमी और निष्काम सेवकों द्वारा आयोजित लीला अच्छी होगी। जिस स्तर के लोग उसके सहयोगी होंगे, उसी स्तर की लीला होगी। आयोजन व्यवस्थापक पर सब निर्भर है। अच्छे, कुशल, मर्यादित, अनुशासन प्रिय अभिनेता कलाकार होंगे तो लीला की छाप सामाजिक दर्शकों पर अवश्य पड़ेगी। राम और उनके अनुयायी आदर्श पात्र होंगे और रावण तथा उनके सहयोगी भोगी जड़वादी पात्र होंगे। विदूषक और नर्तक अश्लीलता न करें, मर्यादा का ध्यान रखें, अन्यथा लीला रामलीला न होकर रावण लीला हो जाएगी। अभिनेता चरित्रवान, धार्मिक एवं निर्लोभ एवं आदर्शवान होने चाहिए। अभिनय के 4 भेद हैं। आंगिक अर्थात अंग संचालन शरीर, वाचिक अर्थात वार्तालाप वाणी, आहार्य अर्थात वेशभूषा सज्जा आदि, तथा चौथा है सात्विक भक्तिपूर्ण अंतःकरण कल्याण। संसार का प्रत्येक प्राणी अभिनेता है।
विश्व रंगमंच पर ही लीला हो रही है। भूत का शोक है, वर्तमान का मोह है और भविष्य का भय, ये सब लीला ही तो है। रामचरितमानस के बारे में एक स्थान पर कहा गया है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुस्तान महम वेद सम अवनि प्रकट कुरान। लोकनाट्य रामलीला को कभी स्वयं तुलसी बाबा ने हिंदुत्व का संरक्षण देने के लिए और जन जागरण की दृष्टि से शुरू कराया था, लेकिन आज यह हो हुल्लड़ से भरा शहरी तमाशा बन चुका है। आज की रामलीला में फिल्मी गीतों पर होने वाले भौड़े नृत्यों, विदूषकों की अश्लील हरकतों और पात्रों के लंबे चौड़े भाषण नुमा उबाऊ संवादों ने इसका रूप इतना बिगाड़ दिया है कि केवल अशिक्षित या अर्धविक्षिप्त लोग ही इसे देखना चाहते हैं। महाभारत में पतंजलि द्वारा बाजीबद नाटक का उल्लेख है, जिसका मंचन शोभनी या शैक्षिक कहलाने वाले नट किया करते थे। रामलीला का आधुनिक स्वरूप कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में प्रचलित है कि गोस्वामी तुलसीदास ने राम विषयक श्रव्य काव्य को और मूर्ति तथा जन साधारण के लिए हृदयग्राही बनाने हेतु दृश्य काल में परिणित किया और आरंभ में अयोध्या व काशी में रामलीला शुरू हुई। अयोध्या के बाबा जानकी दास ही रामलीला के आधुनिक पितामह कहे जाते हैं। बाबा जानकी दास मानस गायन करते थे। अयोध्या से लेकर मिथिला तक होने वाली लीला को दरभंगा शैली में, कानपुर के आसपास की रामलीला तक रामायण शैली में मंचन किया जाता है। रामलीला के बिगड़ते रूप के लिए इसमें अभिनय करने वाले ही प्रमुख रूप से दोषी हैं और अब तो वे इसे व्यावसायिक दृष्टि से ले रहे हैं। पहले लोग रामलीलाओं का आयोजन और उसके पात्रों का अभिनय शौकिया करते थे, भगवान की भक्ति को और प्रबल करने के लिए, लेकिन आज ये रामलीलाएं कलाकारों को और आयोजकों दोनों के लिए जीविका का साधन बन चुकी हैं। फिर धीरे धीरे पतन का क्रम शुरू हुआ, जिसका कारण था मंची अनुशासन का ह्रास और व्यावसायिकता का बढ़ता प्रकोप। यह सच है कि रामलीला के स्वरूप कभी पूजे जाते थे, लोग चरण छूते थे और देवता तुल्य समझते थे, लेकिन अतीत से क्या लेना। कलाकारों की आपसी प्रतिस्पर्धा और खींचतान ने भी मंची स्वरूप बिगाड़ दिया है। रामलीला के मंच पर किसी का अनुशासन नहीं रहा। रामलीला के आयोजक भी भगवान राम के नाम की आड़ में वही भौड़े नृत्य हो हुल्लड़ पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो इस बात की चिंता रहती है कि यदि मंचले युवकों को मजा ना आया तो कौन आएगा, और लीला के नाम पर चंदा, जिससे लीला चलती है और उनकी रोटी भी। आचार्य जी की डायरी से साभार। रामलीला कला परिषद का अध्यक्ष आचार्य जी को ही बनाया गया। इस संगठन के माध्यम से रामलीला के गिरते स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अगले 10 वर्षों तक अनवरत प्रयास होते रहे, जिसका प्रभाव भी दिखाई दिया। परंतु व्यावसायिकता के बढ़ते प्रभाव ने रामलीला के विकृत स्वरूप को और भी अधिक विकृत करना प्रारंभ कर दिया, जिससे आचार्य जी का क्षुब्ध होना स्वाभाविक था, परंतु उन्होंने अपना प्रयास अंत तक जारी रखा। आचार्य जी की परशुरामी विधा के 3 शिष्य तैयार हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी पड़री, पंडित जगत नारायण तिवारी पतारा और पंडित सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी रायपुर। अपने शिष्यों की सफलता एवं प्रतिष्ठा से अभिभूत आचार्य गौरीलाल जी ने सन 1980 में परशुरामी से संन्यास ले लिया। उसके बाद वे वर्ष में 1-2 बार ही जाते थे, वो भी आयोजन समितियों के विशेष आग्रह पर। आचार्य जी उत्कृष्ट विद्वान और अभिनेता के साथ साथ कवि भी थे। वे आदित्य नाम से गीत, कविता और छंदों की रचना करते थे। सन 1981 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में आचार्य जी के संवादों की रिकॉर्डिंग हुई थी, जो कि अकादमी के अभिलेखागार में आज भी सुरक्षित हैं। 10 जुलाई सन 1989 को इस महान कलाकार, उद्भट विद्वान एवं उत्कृष्ट व्यक्तित्व ने इहलोक से सदा सर्वदा के लिए विदाई ले ली। आचार्य जी के 3 पुत्र क्रमशः डॉक्टर विजय प्रकाश त्रिपाठी, यश शेष पंडित विमल प्रकाश त्रिपाठी एवं पंडित विष्णु प्रकाश त्रिपाठी तथा 2 पुत्रियां श्रीमती विद्या मिश्रा और श्रीमती विनीता पांडे। डॉक्टर विजय प्रकाश त्रिपाठी लेखक, पत्रकार एवं मासिक पत्रिका जयत हिंदू विश्व के संपादक हैं तथा पंडित विष्णु प्रकाश त्रिपाठी प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक जागरण के कार्यकारी संपादक हैं। आचार्य जी के परिजनों एवं कुछ गणमान्य जनों द्वारा आचार्य पंडित गौरीलाल त्रिपाठी स्मृति निधि की स्थापना की गई है।
ये संस्था प्रतिवर्ष आचार्य जी के जन्म दिवस 27 दिसंबर तथा महाप्रयाण दिवस 10 जुलाई को उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें कला तथा साहित्य जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। साथ ही साहित्य तथा कला विषयक गोष्ठी में विचार विमर्श और कवि सम्मेलन भी आयोजित होता है। प्रस्तुत है आचार्य पंडित गौरीलाल त्रिपाठी की अभिनय यात्रा तथा उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके बड़े सुपुत्र डॉक्टर विजय प्रकाश त्रिपाठी से कई चरणों में हुई विशेष बातचीत के बाद आप पुनः आचार्य जी की परशुरामी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे। विजय प्रकाश त्रिपाठी पंडित जी, आपके पिताजी का परशुरामी का एक बड़ा ऐतिहासिक स्वरूप रहा उनका, और उन्होंने बहुत ये एक युग दृष्टा उनका, जैसा हमने जो सुना उनके बारे में लोगों ने बताया, तो एक तरह से युग दृष्टा परशुराम अभिनेता के रूप में उनकी ख्याति मिली उनको, प्रतिष्ठा हुई उनको। तो उनकी परशुरामी कब शुरू हुई, क्या जानकारी जहां तक है आप थोड़ा हमें बताएं। मई तारीख तो मेरे पास कहीं नोट है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन समझता मई जून का महीना था और 1942 में उन्होंने श्री आदर्श मंडल रायपुर में एक संस्था खोली, जिसमें कतिपय 15-16 लोगों को साथ लेकर के उन्होंने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। और मिश्र परिवार के एक सज्जन थे श्री राम शंकर मिश्र, उनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया, जिसको उनका नाम रखा गया मंडलाधीश। मंडल में कोई रामलीला मंडली नहीं थी, ये गांव के सब कलाकार थे। उन्होंने परशुरामी श्री राम शंकर मिश्र ने प्रारंभ की। राम शंकर मिश्र 41 में परशुरामी नहीं कर पाए और उन्होंने कहा ये मेरे बस का नहीं है। अब दिक्कत थी कि बाबूलाल जी अवस्थी आते थे परशुरामी करने गांव में, तो ये कौन करे, उन्होंने कहा हमारा बंद कर दिया, तो गांव का ही कोई पात्र तैयार हो। तो एक घटना विशेष के कारण जो परशुराम जी नहीं आए, तो गांव के लोगों ने कहा कि आप तुम परशुरामी तुम तैयार करो। ये दुबले पतले बिल्कुल शीश काया के व्यक्ति, उन्होंने कसरत की, दूध दही रबड़ी मलाई का सेवन नहीं करते थे, तो इन्होंने चना खा करके अपनी हेल्थ बनाई और उससे कसरत करते करते एक समय ऐसा आया कि सन 49 में जब महात्मा गांधी हत्याकांड हो गया 48 में, और हत्याकांड के बाद लौट करके ये आए, तो उनकी परशुरामी का चतुर्दिक व्यापक प्रसार होने लगा। और उसके बाद उन्होंने सन 80 तक परशुरामी की। उसके बाद 80 के बाद 89 तक 9 साल उन्होंने सिर्फ गांव में वर्ष में एक बार अभिनय किया, बाकी उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। हम लोगों ने कहा भी कि अभिनय क्यों छोड़ रहे हैं, शरीर तो स्वस्थ है, कहना स्वस्थ तो शरीर है, हम अगर करते रहेंगे तो राजेंद्र को कौन पूछेगा, कृष्ण मुरारी को कौन पूछेगा। जब एक घटना इस संदर्भ में और बताना चाहता हूँ, 1964 में माननीय अशोक सिंघल जी ने इटावा के एसडी कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में इनको नियुक्ति करा दी। एक उन्होंने वहाँ 7 महीने प्रेसपली की। उसमें नुकसान ये हुआ कि दशहरा से 21 जनवरी को वहां से वो त्याग पत्र दे करके आए और 7 जुलाई को वो उन्होंने ज्वाइन किया था। तो परशुरामी पर बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ गया। संघ के कार्यक्रमों में भी दिक्कत आई क्योंकि संघ के अधिकारी थे। अब दिक्कत आई कि कैसे क्या हो, तो जनवरी में त्याग पत्र दे करके कानपुर फिर पुनः वापस आए, तब इन्होंने फिर दिया, लेकिन फिर सीमित जगह जाना शुरू किया है, जैसे कि ज्यादातर सदौरा, कुरारा, हमीरपुर, राड, महोबा, छतरपुर, यहाँ कई साल गए। ऐसे ही अबांदा, खतर्रा, चित्रकूट यहाँ गए। एक संबंध में एक और बात बताना चाहता हूँ कि चित्रकूट में एक संत थे श्री परशुराम स्वामी जी, वो फतेहपुर के कहीं किसी आश्रम के थे। उन्होंने क्या किया कि विधुनु में परशुरामी कर रहे थे, और ये किस सन की बात है मुझे नहीं मालूम। वो परशुरामी करके चले गए। उनके शिष्य थे शंकर दयाल चच्चू बाबा, पढ़ी लालपुर के निवासी थे, और उनके शिष्य थे बाबूलाल जी। बाबूलाल जी ने ही और व्यास जी की प्रेरणा से पिताजी ने परशुरामी शुरू की, लेकिन बोलने की शैली उन्होंने व्यास जी से ली और एक्टिंग की शैली उन्होंने बाबूलाल जी से ली।
लेकिन बाकी गीत कविता वो सब उनकी अपनी स्वरचित या जो चौपाइयों पर बिल्कुल फिट बैठती हो उसको उन्होंने शुरू किया, खुद लिखा सब खुद। और एक बड़ी बात एक उन्होंने ये भी की कि वो उस समय छंद और ज्यादा चलते थे, लेकिन और इस पर राधे श्याम रामायण का ज्यादा प्रयोग होता था। इन्होंने गीत शैली प्रारंभ की। उस गीत शैली को आज भी अनेक परशुराम जब गाते हैं, कहीं हमको सुनने को मिलता है तो मेरे अंदर ही बड़ी प्रसन्नता का भाव जागृत होता है कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनके गीत गाए जाते हैं। जी, जैसे कौन सा गीत एक आदमी हुए? मैं चला पंथ पर फूल थे तब बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे, सौर्य का सूर्य भृगुवंश में आ बसा, विश्व भर के गणपति सब लगे पूजने। एक चीज और देखिए, लक्ष्मण से कहते हैं तुम अपने को क्षत्रिय वंशज कहते हो, लाज नहीं आती क्या कानों में आहे भरती, माँ की आवाज नहीं आती। उनकी प्रत्येक कविता में राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हमेशा रहता। एक और था आशीर्वाद, देखिए चार लाइन का 3 तरह का आशीर्वाद, 12 लाइन में 3 तरह। प्रजा का सुखमय प्राण नहीं है, जिसका केवल ध्येय प्रजा का सुखमय प्राण नहीं है, भाग्यहीन उस नृप का जग में स्थिर कल्याण नहीं है। प्रजा शक्ति राज शक्ति है, प्रजा राज का धन है, बिना प्रजा के हीन राज का निराधार जीवन है। नरपति प्रजा का संरक्षक है, नहीं निरंकुश स्वामी, अपने नहीं प्रजा के उनका राजा है अनुगामी। अस्तु परमेश प्रेम विशुद्ध राजन सतत मन में लाइए, उन पूर्व पुरुषों के पवित्र चरित्र भी बढ़ जाइए। पूर्व प्रभा इस भव्य भारत वर्ष की लग लीजिए, दे ध्यान पुनरुत्थान जननी जन्मभूमि का कीजिए। निर्बल की निर्बल वाणी पर तुम कान ध्यान देते रहना, मुंह को बहिरों असहायों की फिर कर सुध लेते रहना। अब आगे की तो पंक्तियां मुझे ज्यादा स्मरण नहीं है, लेकिन इस तरीके के गीतों का वो ये उनके सब लिखे हुए, खुद के लिखे हुए सारे गीत। एक आखिरी में कहते थे जब वो रामचंद्र जी धनुष चढ़ावे तब, इस मंजू सितार के तार में भी दुख की झनकार छिपी हुई है, सुरताल भरे गान में भी कथितों की पुकार लुकी हुई है। लखो ध्यान से उष्ण विलोचनों को, कहीं अश्रु की धार छिपी हुई है, कहीं जीत में हार छिपी हुई है, कहीं हार में जीत छिपी हुई है। रामलीला की बचपन से ही मुझको रुचि रही जी, और ज्यादातर मैंने परशुरामी देखी बड़ी सुंदर तलार की। सबसे पंडित जी की पहली परशुरामी कब देखी थी आपने? हमने पंडित जी की परशुरामी गांव में ही देखी है। कब? और जबकि समझ हमारी उस समय 64-65 साल की हो। बाकी मैंने झाझरिया मार्केट में भी देखी, मैंने 63-64 जो पहला अनुभव था वो क्या था, जो पहली बार आपने उनको परशुराम के रूप में देखा? हम डरते थे। एक तो उनका वास्तविक स्वरूप जो कमरे में भी रहता था पिता के रूप में, उसमें भी उनके सामने को था। तब डरते थे, चाचा हो चाहे बुआ हो चाहे अम्मा हो चाहे हम भाई, वो जो बुलाएंगे तभी जाते थे। इनका हंस बोलने का मन है तब बैठते थे, बाकी उनके पास कोई ज्यादा नहीं था। आपने जब परशुराम के रूप में रौद्र रूप देखा तो आप तो दूर भाग रहे हो? हाँ बिल्कुल, गाँव में हमारे दरवाजे ही रामलीला थी। और जब महेंद्र गिरधर से देखा तो सच पूछिए मेरा पैजामा खराब हो गया, वो डर देख करके। और हम सब भाई बहन दूर भाग गए, वो महेंद्र गिरधर से देख करके लगता था ये मार देंगे और मार डालेंगे अभी, तो बहुत डरते थे हम लोग। तो धीरे धीरे समझ जब विकसित हुई तो समझ विकसित हुई। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये आई, सन 66-67 के बाद राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी को काढ़ रहे थे। उनको चलना बोलना एक्टिंग करना, हर चौपाई पर कैसे करना है क्या करना है, कोई नई नई कविताएं लिख करके उनको देना। तो ये सब चीजों में मैं बैठे बैठे सुना करता था, देखा करता था। जी जी जी। तो उनकी बातों से ही हमको सब पूरी जानकारी मेरे मस्तिष्क में। कभी आपकी प्रेरणा अंदर से नहीं हुई क्योंकि आप तैयारी सब कुछ स्वर स्वरूप सब कुछ आपका था? अरे गांव में महल प्रसाद
विश्वामित्र का अभिनय करते थे जी। बहुत बाद में किया है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे गांव में दीपावली की भैया दूज को कवि गोष्ठी होती थी, पिताजी की बनाई थी, लेकिन पिताजी उसमें कम जाते, एक दो बार गए आधा घंटा डिवाइड करके उद्घाटन करके चले आए। वो गांव में दरवाजे लालटेन रख करके करीब 60, 70, 80 लोग इकट्ठा होते थे और जिसको जो कविता आती थी, चाहे वो कविता किसी की भी हो, आप एक कविता सुनाइए, ये था गांव में, ताकि लोगों को साहित्य के प्रति रुचि हो। इस भावना से कवि गोष्ठी होती थी। तो उस कवि गोष्ठी में मुझको महेंद्र गिरिधर से मेरे मूड में आया और मैंने सुना दिया। ये किस्सा होगा सन 71 का। तो उस समय मैं हल्की सी कसरत भी करता था, सब भाई बहन गांव में घर में खाने संपन्न घर था, उसकी गांव में दरिया थी। तो मैंने महेंद्र गिरिधर से दिखाया। उसके बाद भी विश्वामित्र का आगमन, राम लक्ष्मण का आशीर्वाद सुना दिया, जनक बहुरियाई को भी कही, वो भी निपटा दिया, और उसके बाद हम फेल हो गए। तो हमने लोगों ने ये हवा ये उड़ा दी, ये परशुरामी करेगा, लेकिन नहीं। परशुरामी के लिए न पिताजी ने कभी प्रेरित किया। उन्होंने कहा राजेंद्र जी के शिष्य बन जाओ। हमने कहा ये नहीं करेंगे, घर में रखा खाने को और छूट दिया जाए दूसरे घर, ये हम नहीं करेंगे। तो हमने कहा हमको नहीं करना है, क्योंकि मुझे संस्कृत का था और उनकी संस्कृत नित्य परशुरामी थी। वो संस्कृत में वार्तालाप भी कर लेते थे। तो जब कभी कभी कोई विश्वामित्र या कहीं कोई लोग कुतर्क करते थे तो वो संस्कृत में बोलने लगते थे, तो अपने आप बंद हो जाता होगा। अच्छा, जैसा कि राजीव त्रिपाठी जी ने बताया कि परशुरामी में जो गद्य का उद्भव हुआ, जो गद्यात्मक संवाद जो हुआ, जिसने बाद में एक तरह से शास्त्रार्थ की जो का मार्ग प्रशस्त किया, आज भले ही वो विकृत हो गया हो, वो पंडित जी की देन है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बोलते हैं लोग बोलते हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो गद्य की जो विधा की शुरुआत हुई, जो गद्य का प्रादुर्भाव, वो पंडित जी का दिया हुआ है। ये किसी ने और इसका ये विचार किसी के पहले नहीं आया, किसी परशुराम अभिनेता को। पिताजी ने कभी गद्य का प्रयोग बहुत कम किया। अच्छा, बहुत कम। गद्य का प्रयोग सबसे पहले दिनेश वाजपेयी लक्ष्मण राम नगर का था, उसने शुरू किया। अच्छा, एक किस्सा बताता हूँ। पंडिलालपुर में अभिनय हो रहा था, बात हो रही थी, और मन्यु शब्द पर बहस हो गई। तो वो ये नहीं जानता था कि मन्यु का अर्थ क्या होता है। पिताजी ने कहा मैं मन्यु माने क्रोधी, तो उनका मैं मन्यु हूँ, तो मैं क्रोधी हूँ। क्रोधा क्रोध करता विश्व आऊ नहीं धरा, मैं वहां पर था। और उसने वाजपेयी का उपमन्यु गोत्र होता है, तो मैं मन्यु और तुम उपमन्यु। तो वहां पर व्यास जी बैठे थे, उन्होंने 42 साल पढ़ी परशुरामी की है, वहां उनका ननिहाल भी है और समधियाना भी है। तो वो वहीं बैठे हुए थे, वो देख रहे थे, और व्यास जी से ही दिनेश वाजपेयी की झड़प हो गई थी। उसको सुधारने के लिए हमने अपने जीवन में शायद पहली बार देखा कि परशुराम जी अपने मंच से उठ के मंच पर गए और उसने मुकुट फेंक दिया था। उनके आदेश पर उसने मुकुट मारा। कहना पंडित जी अब लीला तो खराब हो गई, अब कैसे बनेगी? कहने लीला हम बनाएंगे, बोलना मत, जो मैं कहूँगा वो कहो। और उन्होंने उस लीला को संभाला और उसको बहुत बढ़िया भी अच्छा पाठ हुआ। काफी देर तक 7 बजे तक रामलीला हुई, तो लोगों को आनंद आया। तो गद्य का प्रयोग कब करते थे? तो गद्य का प्रयोग दिनेश वाजपेयी करता था। नहीं, पंडित जी ने नहीं किया। अच्छा। उन्होंने फिर एक आध लाइन कभी गद्य की बोल दी होती। कविता का उत्तर उन्होंने कविता से दिया, मैं आस्था के दीप जलाकर जीवन दान दिया करूँ। ये त्रिपाठी बनाई और उसने इसी पर का बना के 12 लाइन सुनाई। और मैं आस्था के दीप जलाकर जीवन दान दिया करता हूँ, इस पर इन्होंने 12 लाइन इन्होंने अपनी बना के उसी समय प्रस्तुत कर दी। तो लोग कविता के क्षेत्र में राजेश त्रिपाठी और आचार्य गोरेलाल त्रिपाठी का बहुत बड़ा वाद युद्ध होता था, सरस वाणी का, कविताओं का। और दिनेश वाजपेयी गद्य लेता था। तो कभी कभी जब उस वक्त भाषण में लक्ष्मण जी बोलते थे बोलत तो इन्हें संभाल, उस समय तो कभी कभी इतना देर बोलता था कि एक बार तो उन्होंने भी कहा है, पंडिलालपुर की बात है, कि बोल चुके, अगर अभी कुछ अवशेष रह गया हो तो अभी मुक्ति कर लो, फिर हम जब बोलेंगे तो न बोलना, कथा की बात न करना। तो ये कह करके लोगों ने ताली बजा दी। लेकिन दिनेश तब से बढ़िया पाठ करता था। ऐसे सिद्धनाथ आवारा अपने समय का बड़ा बढ़िया लक्षण,
और इन लोगों ने कभी कभी, अब जैसे कि होता है कि किसी परशुराम अभिनेता को प्रायः लक्ष्मण लोग अपनी साधना से, अपने वाक चातुर्य से उसको पराभव दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोगों ने किया। परास में कृष्ण इनका क्या नाम, श्री किशन जी की परशुरामी रात में बंद हो गई थी। दूसरे दिन पिताजी को बाबूलाल जी यहीं से ले गए थे, दशहरे का समय था, और फिर उन्होंने परशुरामी उसी दिन की। तो और लक्ष्मण था ये लाल, तो कहला पंडित जी अगर वो मंत्र जानता है ओट चिपका देगा तब तो भाई हम भाई बेबस है। और अगर वो ये मंत्र नहीं जानता है तो हाई स्कूल इंटर पढ़ा कोई, बीए पढ़ा कोई, आज बात परशुरामी एमए के कोई, बस ये करने लगते थे। तो गीत और गद्य में ऐसे चुटीले वाक्य बोल देते थे और कुछ नीति शतक के श्लोक बोल करके उसका अर्थ फिट कर दिया उन्होंने उस चौपाई से। तो उसका उत्तर बड़े बड़े वहाँ विश्वामित्र परशुराम दे नहीं पाते थे। कहीं न कहीं ज्ञान की प्रस्तुति तो होती थी, उनका जो अध्ययन था वो बोलता था। तो आया वो एक चीज और बताते थे, रूप राम जी का अगर मंडल लगा है और कन्हैया लाल जी का, तो ये करीब बात रही होगी सन 50 से 60 के बीच में। तो कहते थे जब हमारी अगर परशुरामी है तो वो कह देते थे ये लक्ष्मण शांत हो जाओ, जो पंडित जी कह रहे हैं वही सही। ये चीज। और सबसे पहली परशुरामी उनकी शहर में, कानपुर शहर में रामबाग टूटी मस्जिद में हुई। पंडित जी का जन्म कब हुआ था? 27 दिसंबर 1925 को ग्राम रायपुर में पंडित शक्ति दिन त्रिपाठी उनके पिताजी थे, जो गोरखपुर में के पास खड्डा एक जगह है, वो शक्कर मिल का नाम था विष्णु प्रताप शुगर मिल खड्डा, गोरखपुर। वहाँ पर वो हेड पैन थे शक्कर के। अच्छा, पंडित जी का जन्म यही गांव में हुआ? यहाँ गांव में रायपुर में। जी जी। और रायपुर में उन्होंने अपने संपन्नता के कारण मामा ने, और दोनों भाई मिल में थे, तो बहुत बढ़िया घर बनवाए जो आज भी विद्यमान है। रायपुर में सबसे बढ़िया घर हमारे ही बने। फिर उसके बाद रामलीला प्रवेश हुआ था शुरुआत? ऐसा हुआ था, गांव में पहले हमारे चंडल के नाम से रामलीला होती थी, और राम नारायण पांडे वैद्य थे, वो हमारे पिताजी के फूफा लगते थे जी, खानदानी फूफा। तो फूफा जी उनके परिवार आज भी है यहाँ पर, किरजा वैद्य पतारा में उनका मेडिकल स्टोर, पांडे मेडिकल स्टोर खोले उनके लड़के शिव प्रसाद। तो उन्होंने क्या किया कि वो परशुरामी करते थे, तो वो बड़ी लीला थी। पिताजी ने सन 41 उनकी लीला में वो लक्ष्मण का पाठ करते थे। बाद में जब बाबूलाल जी करने लगे परशुरामी के, उनकी आने लगे 8-10 साल उन्होंने की। सन 42 में पिताजी की छोटी लीला थी, लेकिन ये छोटी लीला सन 49-50 के बाद वो बड़ी लीला बंद हो गई, यही बड़ी लीला होती। ये लीला कब होती थी? ये लीला कब होती थी ये वाली? ये 24 दिसंबर, इसलिए 24 दिसंबर की तिथि निश्चित थी। 5 दिवसीय रामलीला होती थी, नारायणपुर से लेकर धनुषिया तक। तो इसमें पंडित जी 10-11 साल की उम्र से लक्ष्मण बनना शुरू किया होंगे? पंडित जी ने 8 वर्ष की अवस्था में लक्ष्मण बनना शुरू किया, और जब वो 16 साल तक किया उन्होंने बाद में इसलिए कहा, जिसका मैं यहाँ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, उनका ये कहना था कि अगर मुझे मुड़ाकर और दाढ़ी के में अगर रोए निकल आए तो मैं पाठ नहीं करूँ। बालक का पाठ बालक के रूप में होना चाहिए, बुद्धों के रूप में नहीं। और जब छोटे बच्चे मिल जाते थे तो उनके पाठ में बड़ा उत्साह होता था, और जब बड़े मिलते थे तो वाकई होता था। भले लोगों को रस मिल जाए लेकिन उनको अपना आत्मीय रस नहीं मिलता था। जब बुजुर्ग राम लक्ष्मण 30-40 बरस के बनने लगे तो उन्होंने शारीरिक रूप से वो उनकी फुर्तीले बहुत थे, उनकी फुर्ती में क्रम में ह्रास होने लगा, तो उन्होंने रामलीला से अभिनय से संन्यास लिया। तो इसका मतलब करीब 17 साल की उम्र रही होगी जो परशुरामी? 17 साल की उम्र थी जब परशुरामी थी, और 21 साल की उम्र में गांव के प्रधान बने, प्रथम प्रधान। उस समय सराय, हिरनी और रायपुर 3 गांव पंचायत एक में थी, और 10 साल तक निर्विरोध रहे सन 62। उसके बाद वो कानपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से RSS के ओर से वो चंदू बाबू के विरुद्ध चुनाव लड़े, और उस चुनाव में उनको हार मिली, लेकिन जमानत बच गई थी। उसके बाद उन्होंने राजनीति में अभिनय करना पसंद नहीं किया जाना, और वो विश्व हिंदू परिषद या संघ के ही अधिकारी थे। परशुरामी में उनकी एक विशेषता और थी, अगर कोई रविवार को संघ का कार्यक्रम लगा है तो वो परशुरामी नहीं करेंगे, और अगर
उनका कोई विद्यालय का काम लगा हुआ तो विद्यालय से छुट्टी लेकर परशुरामी कभी नहीं थी अपने जीवन में। वही शनिवार को ही कर शनिवार को करेंगे, दूसरा दिन विश्राम चाहिए और विश्राम होगा तो करेंगे। तो प्राय लोग उनसे अपनी तारीख लेने आते थे कि पंडित तारीख आप बता दो और हम लीला हमारे यहाँ हो जाए। दशहरा पीरियड में भी कम से कम जब शनिवार है जब पड़ता होगा तभी जाते होंगे। हाँ, तो दशहरे से लेकर के वो होली तक करते थे। होली के बाद बहुत बड़ा हुआ तो रामनवमी के दिन कर दिया। रामनवमी को जो परशुरामी करते थे तो बनियान पहनकर, जो वो विद्यालय में वो प्रधानाचार्य थे लेकिन उनका स्तर प्रधानाचार्य के ऊपर था। प्रधानाचार्य भी उनको भी 38 साल वो वही वाइस प्रिंसिपल रहे, तो लेकिन प्रधानाचार्य जो भी आता वो उनके को ही मान करके करता था, तो कह देते थे। किस विद्यालय में रहे यहाँ पे? ओवर वैश्य इंटर कॉलेज नौखड़ा में उन्होंने दर्जा 6 में क्लास टीचर हुए। वहीं राजेंद्र त्रिपाठी दर्जा 6 का स्टूडेंट था, 8वें तक उनको वहाँ पढ़ाया और उसके बाद 9वें 10वें के क्लास टीचर हुए। फिर 11वें 12वें में ज्ञान भारती वही बालिका विद्यालय वो बिराना रोड में बिल्डिंग नहीं खरीदी गई, अशोक मसाले वालों ने खरीदी। वहाँ मन्नीलाल सैयू प्रसाद के नाम से उसका नामकरण हुआ। नामकरण भी उन्हीं का किया हुआ। तो मतलब उमर वैश्य के बाद फिर ज्ञान भारती में उमर वैश्य का जो नाम था, सन 67 में शिक्षा मंत्री थे श्री राम प्रकाश गुप्त, चरण सिंह जी के मंत्रिमंडल, वो पिताजी के मित्र थे। कानपुर आए, उनका स्वागत सम्मान था, संचालन पिताजी कर रहे थे, वो उनके मित्र थे। वो जनसंघ के समय पर राम प्रकाश गुप्त कानपुर के प्रथम संगठन मंत्री थे, उस नाते से परिचय था। तो और पिताजी अधिकारी थे संघ के कालवा महानगर के। तो उन्होंने कहा त्रिपाठी जी कोई ऐसी चीज दो कि शिक्षा जगत में नाम हो जाए, चाहे जितने स्कूल उत्तर प्रदेश के हैं जातिवाद के नाम पर ये सब बदल जाओ। मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ये जातिवाद के नाम पर विद्यालय समाप्त कर दिए गए। तो उसमें कमेटी ने कहा आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप विद्यालय का नामकरण दें। तो इन्होंने नामकरण दिया ज्ञान भारती मन्नीलाल सैयू प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज और इसको स्वीकार किया गया। कमेटी ने 3 लोगों का पैनल रखा था, उसमें इनको सर्वश्रेष्ठ इनका नाम माना गया। चांदी की तख्तरी में 300 रुपए रख करके पुरस्कार दिया गया। तो उसमें भी ज्ञान भारती से ही सेवानिवृत्त हुए थे। ज्ञान भारती में पिताजी ने इटावा के बाद आने के बाद जब सन 66 के बाद इसमें 2 ग्रुप हो गए। राजा राम जी गुप्त रिटायर्ड हो चुके थे, कमेटी भी बदल रही थी। कमेटी को लोगों ने भड़का दिया कि ये किसी तरीके से स्कूल में कब्जा कर लेंगे। वो बेचारे कमेटी के व्यापारी आदमी शिक्षा से वो कमजोर थे, तो वो उनके कहने पे आ गए। तो उन्होंने एक बाहर के व्यक्ति को सीतापुर से ओम प्रकाश शर्मा को प्रधानाचार्य बना दिया। वो आयु में इनसे छोटा था, लेकिन जब स्टाफ रूम में वो प्रधानाचार्य आते थे तो ये सब इनके ग्रुप के लोग उठते नहीं थे, क्योंकि आयु में बड़े थे और वरिष्ठता के क्रम में भी बड़े थे ये लोग। तो हम उठे क्यों? कब वहाँ सेवानिवृत्त कब हुए थे? सेवानिवृत्त हुए हैं सन 87, एक वाइस प्रिंसिपल के रूप में, दिसंबर 87 वाइस प्रिंसिपल के रूप में। तो प्रिंसिपल को अच्छा, फिर प्रिंसिपल बाद में प्रिंसिपल वो हुए हैं सन 73 में, वही ज्ञान भारती में ही। 73 में ओम प्रकाश शर्मा को भ्रष्टाचार में कमेटी ने निकाल दिया और जगन्नाथ प्रसाद गुप्त, श्री श्याम बाबू गुप्त, हरि श्याम गुप्त, इन लोगों की नए लड़कों की कमेटी हुई। और जो नए लड़के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अध्यापक लोग आए, तो उसमें पिताजी इनके पढ़ाए हुए थे, तो वो इनको प्रधानाचार्य के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन विद्यालय बिगड़ चुका था, लेकिन उन्होंने किसी तरह भरसक प्रयास किया बनाया। उसके बाद राजेंद्र इनको अपने शिष्य रघुनाथ प्रसाद गुप्त को प्रधानाचार्य का दायित्व सौंपा जब रिटायर हुए। हाँ, और 87 से उसमें निवृत्त होकर के 2 साल बाद ही उनका देहावसान हो गया। अच्छा, वो संगीत नाटक अकादमी में कब हुआ था कार्यक्रम इनका? संगीत नाटक अकेडमी में ये नवंबर का महीना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी और हमारे बहनोई डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र, जो लल्लू प्रसाद इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, ये 2 लोग उनके साथ गए थे। अकादमी में उनका साक्षात्कार, ये रामलीला का क्या चीज है, रामलीला का प्रादुर्भाव। तब रासलीला नौटंकी वहां थी, रामलीला नाम की चीज को सम्मान नहीं मिलता था। कब की बात है ये? सन 71 की बात है। सन 71 में ये रिकॉर्डिंग हुई थी। उनके बाद शिवदत्त लाल जी का भी साक्षात्कार वहीं पर हुआ और रत्न सदस्यता दिलवाने में पिताजी का योगदान था। उनको शिवदत्त लाल जी को कि उनको असल में पिताजी को नरेश चंद्र चतुर्वेदी, जो कमेटी के प्रेसिडेंट थे स्कूल में, वो पिताजी के मित्र भी थे।
तो ये सब लोग चाहते थे, जवाहरीलाल त्रिवेदी पिताजी के शिष्य थे, वो उनकी मालिश करते थे, विधायक भी थे। ये सब चाहते थे कि किसी तरीके से पंडित जी को रत्न की सदस्यता मिले। तो पिताजी ने कहा नहीं, शिवदत्त लाल जी पढ़े हैं, पहले उनका होना चाहिए। जब उनके होने के बाद मनोहर लाल जी जो सांसद थे, उन्होंने सब कागज पत्तर फिर तैयार किए और ये सब 89 में जब कागज पत्र सब तैयार किए गए, उसमें मेरी भी भूमिका थी, सब कागज इकट्ठा करने में। उनका देहावसान हो गया, नहीं तो सदस्यता हो जाती है। फिर अच्छा, उसके बाद प्रसारण कब हुआ उसका दूरदर्शन? जब वो खत्म हो गया तो संगीत नाटक अकेडमी ने पुरानी पद्धति की रामलीला में हमारे गांव में उनकी स्मृति में गांव में रामलीला हुई 13 जनवरी और 90 को। वो गांव में 2 साल हुई संगीत नाटक अकेडमी की ओर से। अच्छा। उसका खर्चा अकेडमी ने उठाया, सब पूरा खर्चा सौजन्य से। मोती झील में जो लाजपत भवन है वहां भी लीला हुई, वहां से टेप किया गया। श्री नाट्यकार कानपुर के बड़े अच्छे नाट्यकार थे और नौटंकी के जनक थे श्री सिद्धेश्वर अवस्थी, उनकी आवाज उनके प्रति भरी गई थी। और उसके बाद राजेंद्र त्रिपाठी की गांव में परशुरामी हुई, राम प्रकाश रावण के निर्देशन में हुआ था। उसका वीडियो भी हमको मिला था, लेकिन अब वीडियो के कुछ अंश रह गए हैं क्योंकि वीडियो खराब हो गया। अच्छा, वो जो दूरदर्शन पर आप बताते प्रस्तुति हुई इसी में संगीत नाटक अकेडमी ने कुछ बना करके और एडिटिंग करके मेरी माँ और मेरी दादी का इंटरव्यू लेते हुए 14 जनवरी 1990 को रात्रि 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आधा घंटे का प्रसारण दूरदर्शन लखनऊ से हुआ था। उनका साक्षात्कार प्रसारित हुआ था, ये हुआ था। और ये तो बाद में हुआ जिसमें कि दैनिक जागरण के में मेरा छोटा भाई विष्णु प्रकाश का विशेष योगदान। वो इस समय दैनिक जागरण में है। हाँ, दैनिक जागरण के ऑल ओवर इंडिया, दैनिक जागरण और नई दुनिया को दैनिक जागरण ने खरीद लिया। तो इन दोनों अखबारों के ऑल इंडिया संपादकों के समूह के संपादक, मतलब प्रत्येक जिले में जो भी संपादक होगा वो इनकी नियुक्ति से, इन्हीं के हस्ताक्षर से होगा। ट्रांसफर करना निकालना सब इसके हाथ। 3 भाई? हाँ, 3 भाई में विजय प्रकाश सबसे बड़ा हूँ और विमल प्रकाश संघ के अधिकारी थे, कानपुर प्रांत, अवध प्रांत। और तीसरा भाई था विष्णु प्रकाश। हम तीनों भाई रामलीला की एक एक कली, एक एक बात, एक एक गलियां जानते हैं। इसके दूसरी चीज हमारे 2 भाई हैं। एक बड़ी बहन हमसे बड़ी है जो डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र को ब्याही है, विद्या देवी। छोटी बहन बिंता है। पिताजी ने हम 5 भाइयों के नामकरण में भी एक बात रखी जो उनके जीवन की थी। वो पहले आदित्य उपनाम से कविता करते थे, तो आदित्य उपनाम के बाद में उन्होंने इसका प्रयोग कम किया। सन 64-65 के बाद बंद कर दिया। अच्छा। और वो पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन भारत पाक युद्ध होने के कारण तो उसमें रह गए और गिरफ्ती में फंस गए। उसके कारण एक चीज और हुई, हमारी बड़ी, जब वो स्टूडेंट थे आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारी बड़ी बहन का जन्म हुआ ननिहाल में रामसारी में। तो उन्होंने उसका नाम रखा विद्या देवी, तो उनको विद्या चाहिए थी। उसके बाद सब विद्यार्थी थे वो, जब बहुत मतलब विवाह भी जल्दी हो गया होगा। तो सन 42 में शादी हो गई थी। शिवरात्रि को सन 42 में 17 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। विवाह परशुरामी लगभग एक ही साल में? हाँ, एक ही साल। हाँ, एक ही साल में। और सन 41 में उनके चचेरे भाई का औसेली खेड़ा में हुआ था। तो 42 में इनका हुआ। तो वो बहन जी का नाम उन्होंने विद्या देवी रखा। हाँ। अब देखिए, वो सन 51 में उनका जन्म हुआ, 19 अक्टूबर सन 51। और सन 18 अक्टूबर 1953 को हमारा हुआ। तो जब 53 में का जो समय चल रहा था कालचक्र, तो परशुरामी चतुर्दिक इनकी मांग चल रही थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा अब हम इसका नाम रखेंगे विजय प्रकाश, क्योंकि हमारी चतुर्दिक विजय चल रही है इस समय। तो और प्रकाश, इन्होंने उपनाम अपना प्रकाश भी रखा कुछ दिन आदित्य के बाद। तो हम सब लोग भी अब्बास का नाम इसलिए रखा कि हमारी माँ का नाम वासंती था, तो वाह से सबके नाम है विजय। फिर उन्होंने कहा मेरा हृदय विमल रहना चाहिए, स्वच्छ। तो हमारे छोटे भाई नहीं, विनता मतलब विनम्र भाव रहे, तो विनम्र भाव में विनता का नाम रखा। वो प्रिंसिपल रही कानपुर विद्या मंदिर से रिटायर्ड हुई। फिर नंबर 4 विमल। और फिर उसने भगवान ने उन्होंने कहा कि प्रभु
अब हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान विष्णु के वो भक्त थे और इष्ट उनका दुर्गा था, तो भगवान विष्णु के नाम पर उन्होंने छोटे भाई का नाम विष्णु प्रकाश रख दिया। इस तरह से नामकरण में भी कहीं ना कहीं उनका जो है उनका भावना जुड़ी थी। और हमारी चाची का नाम था कलावती जी, तो अम्मा के नाम का वाह पहला शब्द और चाची के नाम का आखिरी शब्द ता। उनके चच्चू के 4 बिटियां थी, सबका नाम गीता, सविता, सुचिता, ललिता, कविता, आखिरी वाले नाम आखिर में। और लड़का एक, तो उसका नाम रखा चंद्र प्रकाश, तो चंद्रमा शीतलता देता है, एक रहता है। तो हम 4 भाई थे, 3 कहने को जरूर है, उनके 3 है, लेकिन संयुक्त परिवार हमारे यहाँ हमेशा रहा। हमारी बुआ, 2 चचेरी, 4 सगी। हम लोग जानते नहीं है कि बंटवारा क्या होता है अभी तक, मतलब सब संयुक्त। सब जिसको जहाँ जो जगह मिली उन्होंने कह दिया तुम यहाँ बनाओ, तुम यहाँ रहो। गाँव में यही था, बाबा ने कह दिया सामने वाला घर पड़ा, जाओ उसमें रोटी बनाओ क्या। इस तरह से सब इस तरीके से हमको भी किया उन्होंने। इसी मकान में ऊपर कमरे में रहते थे और नीचे उन्होंने कहा चलो खाना बनाओ। तो सन 81 में हमको अलग कर दिया। हम रोने लगे, कहा जब कोई दिक्कत होगी तो हम खड़े, बाकी सब बर्तन जो लेना हो लो। तो जब बर्तन नहीं लिए, हमने अपने स्वयं को अपने को जोड़ा। तो उन्होंने कहा तुम बर्तन क्यों नहीं ले रहे हो? तो हमने कहा गांव से आप कोई बर्तन बाबा से लेके आए थे? कहा नहीं। तो हमने कहा आप ही से मैंने सुना है, मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो मैंने वही सब किया। लेकिन आज भी मैं पिताजी का फंड बीमा कुछ नहीं जानता। मेरी माँ ने क्या किया, किसको दिया, मैं हमसे कोई मतलब नहीं। उनकी किसी भी संपत्ति, अंगूठी, जंजीर का एक हम ग्राम नहीं जानते कुछ। उनकी स्मृति में कुछ कार्यक्रम भी तो करते हैं आप साल में? नहीं, हम उनकी स्मृति में कार्यक्रम करते हैं, उसमें हम एक काम करते हैं, कुछ पैसा हम अपने पास संचित करके धीरे धीरे जोड़ते हैं और वही पैसा हम खर्च करेंगे। हम किसी से चंदा पैसा रुपया नहीं लेते। कब करते हैं कार्यक्रम? तो ये 10 जुलाई 89 को उनकी डेथ हुई थी। तो अब की साल भी 10 जुलाई को दोपहर 1 बजे हम श्रद्धांजलि काव्य गोष्ठी का आयोजन करते हैं। और ये हम क्या करते हैं, ये प्रतीक मिश्र उनके शिष्य थे, उन्होंने और वीरेश कात्यायन, ये लल्लू प्रसाद कॉलेज के थे, ये 2 उनके शिष्य थे। उन्होंने इस संस्था को प्रारंभ किया और इसका नामकरण किया। उनके न रहने के बाद हम कर रहे हैं। इस वर्ष शताब्दी समारोह होना है उनकी जन्म का। हाँ, अब उसके लिए हमारे पास कम से कम कई लोग हमारे पास पैसे के लिए आर्थिक रूप से हमको देना चाहते हैं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना पैसा जोड़ के करूंगा, चाहे मैं अगले साल करूं, लेकिन मैं अपने पैसे से करूंगा। और वो जन्म दिवस पर भी तो करते हैं? जन्म दिवस 27 दिसंबर को होता है। तो बगल में ये मार्केट है, दुकानें हैं, जगह खाली नहीं मिलती, तो मैं 27 दिसंबर के आसपास जो रविवार का दिन होता है उसमें करता हूँ। और पूरा शाम को मान्यों का भोजन, दिन में जो आने वाले आमंत्रितों का भोजन, ये सब करता हूँ। हसी लखनऊ ले मधुबानी ओम महाभटमानी पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू यहाँ तुम्हार बतिया को नाही जे कर जनी देखी मरी जानी सुरमही सुर हरि जन अरुदाई हमरे कुल इन परन सुराई बंदे पापू अपकीर तिहारे मारता हूँ परिय तुम्हारे कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा जो दिले की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि वीर सुनि सरोष भिगुदंस मणि बोले गिरा गंभीर यह दूध समुद्र फटेगा नहीं तुम नींबू का अर्क मिलाते रहो जलराशि में ज्वार उठेगा नहीं मुख चंद्र कला बरसाते रहो
यह शैल महेंद्र डिगेगा नहीं, तुम हलचल खूब मचाते रहो, प्रतिशोध की ज्वाल बुझेगी नहीं, तुम निंदा करो या कराते रहो। यह सिंह दहाड़ दबेगी नहीं, तुम स्यार सा शोर मचाते रहो। यह शंभु त्रिनेत्र मुड़ेगा नहीं, तुम इंद्र का जाल बिछाते रहो। शुभ शाम का गान रुकेगा नहीं, तुम सरगम बांधी सुनाते हो। बार बार लखनलाल ने कहूंगा तो मैं भी फरसे की नोक से खींचूंगा थाल पड़ी, रुंड रुंड काट तुझे यमपुर पहुंचाऊंगा। दशरथ मर गई है तेरे शोभाई छाती पीट, सीधे अयोध्या खोज समुद्र बहाऊंगा। माता सुमित्रा की गोद तुम सुनी आज, सीधे वंशी माई भूतल को सुनाऊंगा। इतनी ना करो तय शपथ गुरु शंकर की, अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम ने कहूंगा। अरे कमाशक बोले सहाना करके रुंड रुंड तेरे महिमे मिलाऊंगा। आय खाए मई है माता सुमित्रा तेरी, शरीर को उलट पलट सरिता बहाऊंगा। बार बार जो तू पकता है उछल उछल, अरे बेटी झपट कुठासों को डालूंगा। तेरी ना करो तो शपथ गुरु शंकर की, रेणुका कौर परशु धर्म कहूंगा। जेते बड़े छत्री रघुवंशी यही भूतल मान काट के कुठार सर्व शरीर में बहाऊंगा। वीरभद्र मंत्रजाल क्रोध सो धनुष्ठान शंकर त्रिनेत्री बाण निर्भर पर चलाऊंगा। सीता के स्वयंवर हेतु आए क्षत्रिय जौन जौन किन्हें मन बैठे और सबका अजमाऊंगा। करके न दिखाऊं तो समाज में पुकार कहूं, रेणुका कुमार परशुराम न कहूंगा। सुने लखन मारे मैंने सुभट झपाट झट, रण काट गए हर्षल से कट कट कट्टपट वीर भय पूरन के सट्टपट अड्डपट अंजने तिलकों से कट कट हल से उलट चट किरे गणो महाभट प्रतिभट वीर मारे भून गिरे झट झट मिले हैं किदेक भट्ट। गिनती गिरावे कौन सुभट और उद्भट काटी डाले सप्त सप्त। बार बार रघुवंशी रघुवंशी, अरे बोलो रघुवंशी रघुवंशी क्या बार बार। होटिल रघुवंशी विपुल काट खंड डाले हैं, मारे रघुवंशी चंद्रवंशी सूर्यवंशी का कुटुंब समेत सुरपुर को सिधारे हैं। छत्रधारी काट डाले से